आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की पाक हजूरी में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये दिन सबसे आशीषित दिन चल रहे हैं और परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना आराधना करने के दिन चल रहे हैं। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के पाक हजूरी में प्रार्थना आराधना के साथ जब आप आते हैं परमेश्वर के आगे, जब घंटों घंटों आप जब वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर का तेज आपके ऊपर स्वर्ग से रिलीज होता है और आप देखते हैं कि सचमुच परमेश्वर का वो अभिषेक एक नई रीति से मेरे पर रिलीज हो रहा है और आप अपने जीवन में एक नई आशीषों को बनता हुआ देखने लग जाते हैं। हालेलुया। तो जितने लोग अभी आराधनाओं को सुन रहे थे और आराधना में मगन हो रहे थे, परमेश्वर की तालियां बजाकर हालेलुया के नारे लगाकर आमीन बोलकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, जय जयकार करते, सचमुच परमेश्वर ने आज वो आपके ऊपर से हर प्रकार का बंधन तोड़ दिया। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर चाहता है कि जब आप उसके प्रेजेंस में जाए तो आप एक वर्शिप के साथ जाए, आप एक आराधना के साथ जाओ और परमेश्वर के लिए नए नए गीतों को गाए, परमेश्वर के लिए आनंद करे, परमेश्वर के लिए अपने जुबान से उसकी महिमा करे, वर्शिप करे गीत गाकर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया ताकि हम उसके बनाए हुए इस पृथ्वी में, उसके घर में हम राज्य कर सके, हम उस घर में ब्लेस हो चुके, फले फूल सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है और परमेश्वर कह रहा है कि जितने लोग आज मेरी पाक हुजूरी में आकर मेरी महिमा करे, मेरी तारीफ करे, मेरे जय जयकार करे, तो सचमुच मैं आज अपने बच्चों से आनंदित हूँ, मैं आज बच्चों से खुश हूँ। हालेलुया। तो आइए हम कलाम में पढ़ते हैं। भजन संहिता उसके 34 में लिखा कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा क्योंकि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद बोल रहा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करता रहूंगा। हर समय मतलब वो काम कर रहा है तो भी वो धन्यवाद कर रहा है, वो परमेश्वर की तारीफ कर रहा है, वो अगर सोने से जा रहा है तो वो सोने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है, वो खाना खा रहा है तो खाना खाते टाइम वो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, और वो जब राज्य के काम कर रहा है, जब वो अपने राज्य का काम कर रहा है, जब वो अपने सेवकाई को काम कर रहा है, अपनी फैमिली को देख रहा है तो वो अपने परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है, जब वो अपने जीवन में आनंद आ रहा है तो वो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है, जब वो उसके जीवन में कोई दुख भी आ रहा है तो भी परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, हर समय हर पल, वो कहीं पर भी हो, चाहे वो लोगों के बीच में हो, चाहे अपने परिवार में हो, चाहे वो मुसीबत में हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उसका जो दिल है वो यहोवा के साथ जुड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं तो हर समय हर पल मैं यहोवा को धन्यवाद करता रहूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। आज के समय भी आप लोगों के लिए मायने नहीं रखना चाहिए कि आप कहां पर हैं, आपकी आत्मा, आपका सोल, जो आपका मन है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए। आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते, आप चलते फिरते परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और आपका मुख परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद करते रहे, उसकी महिमा करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे। हालेलुया। जब आपका जीवन ऐसा बन जाएगा, जब आप चलते फिरते खुदावन की तारीफ में, जब आपकी आत्मा चलते फिरते काम करते करते और जब परमेश्वर की महिमा करती रहेगी, तो सचमुच आपकी अनॉइंटिंग डबल होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे कि परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ साथ चला करेगा, आपके हर काम में, आपके खाने के समय में, आपके चलने के समय में, आपके उठने के समय में, आपके बैठने के समय में, आपके यात्रा करने के समय में, यात्रा से वापस आने के समय, ऑफिस जाते समय, स्कूल जाते समय, घर में आते समय, बाहर जाते समय, आप हर काम में परमेश्वर को अपने साथ महसूस करोगे। और उसके कलाम में लिखा उसके 34 के साथ में कि यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी के उनको बचाता है। जब हम परमेश्वर की सेवा निरंतर करते हैं, जब हम परमेश्वर के जब मुख से परमेश्वर की तारीफ करते हैं, तो परमेश्वर के एंजल्स हमारे साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। हम उसके दूत हमारे चारों ओर छावनी कर रहे, तो वो हमें प्रोटेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है, हमारे परमेश्वर को भी पता है, एंजल्स को भी पता है कि ये वो व्यक्ति है, ये वो विश्वासी है जो 24 घंटे परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे, जो 24 घंटे उसकी प्रशंसा करते हुए चल रहा है। इसकी जुबान तक नहीं दी, इसकी आत्मा में कुछ और नहीं आ रहा है, इसकी आत्मा
बेशक वो चुप है, बेशक वो भीड़ में, बेशक वो रास्ते में, बेशक वो अपने ऑफिस में, बेशक वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, बेशक वो बाइबल पढ़ रहा है, बेशक वो किताब पढ़ रहा है, बेशक वो अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, खाना खा रहा है, पार्टी में जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसकी आत्मा निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद 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 कर रही है। परमेश्वर का धन्यवाद करके, धन्यवाद परमेश्वर, आज आपने मुझे इतना अच्छा भोजन दिया, परमेश्वर धन्यवाद कि आज मैं इस योग्य हूँ कि परमेश्वर आपने मुझे कंप्यूटर पे काम करने योग्य बनाया। परमेश्वर धन्यवाद करते हो कि आपने मुझे इतने बड़े ऑफिस में काम दिलाया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज आपने मुझे एक अच्छी नींद के लिए एक अच्छी व्यवस्था दी है। हालेलुया। जब आप हर बात में, हर चीज में जब परमेश्वर का धन्यवाद, थैंक्स गिविंग करते हो, तो परमेश्वर के एंजल्स हमारे चारों तरफ चलते रहते हैं। हालेलुया। और कलाम में लिखा कि यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता रहता है। परमेश्वर के एंजल्स, क्योंकि उनको पता है कि ये है राइट एड्रेस। हालेलुया। उनको पता है कि यही है वो राइट एड्रेस जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, उसका कनेक्शन टूटा नहीं है। हालेलुया। ये वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ, इसके तारे जुड़े हुए यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। इसके टावर ये जुड़ रहे, इसका कनेक्शन प्रॉपर मिल रहा है, परमेश्वर के साथ मिल रहा है। तो वो कहता है कि यही है वो राइट, यही है वो राइट पर्सन, यही है वो राइट प्लेस, यही है वो राइट कनेक्शन जो यहोवा के साथ इस व्यक्ति को जोड़ता है, जो यहोवा के साथ इस विश्वासी को जोड़ता है। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के साथ ऐसे जुड़े रहते हो तो परमेश्वर भी आपको ऐसे ही आशीष देना शुरू करता है। परमेश्वर जब देखता है कि ये है राइट वो एड्रेस, ये है वो राइट पर्सन, तो परमेश्वर अपने दूतों को कमांड करता है कि जाओ एंजल्स और इस व्यक्ति के साथ रहो, जाओ एंजल्स इस विश्वासी के साथ रहो, और ये जहां जहां जाए, जिस काम में जाए, जैसे भी जाए, कहीं पे भी जाए, परिस्थितियों में रहे, हर एक प्रॉब्लम से इन्हें बचाओ, इनके चारों तरफ तुम इनको घेर के रखो। हालेलुया। इनको प्रोटेक्ट करो, इन्हें ब्लेस करो, इनके कामों को आशीष दो। तो परमेश्वर अपने दूतों को आपके निमित्त कमांड करता है, वो आशीष देता है, और वो आप एंजल्स की प्रेजेंस में चलते हो। आपको पता भी नहीं होता कि आपके चारों तरफ एंजल्स होते हैं, आपके दाहिने बाएं आगे पीछे एंजल्स चारों तरफ, और आप जा रहे हो, आपसे पहले एंजल्स जा रहे हैं। हालेलुया। आप पीछे नहीं देख रहे हो, लेकिन एंजल्स आपको पीछे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप राइट में नहीं देख रहे हो, परमेश्वर के एंजल्स आपको राइट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लेफ्ट में नहीं देख रहे हो, परमेश्वर के एंजल्स आपको लेफ्ट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप आगे जा रहे हो, लेकिन आगे आने वाली प्रॉब्लम से एंजल्स आपको पहले ही बचा रहे हो। लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे कि जब आप परिस्थिति में चल रहे हो, आप थैंक्स गिविंग में चल रहे हो, परमेश्वर की निरंतर महिमा करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, तो आपके ऊपर परम प्रधान परमेश्वर का हाथ है, और आपके चारों ओर यहोवा के एंजल्स है, और आप उसकी गहरी प्रोटेक्शन में आप चल रहे हो, आप ब्लेस्ड हो रहे हो। हालेलुया। और जब आप ऐसे धन्यवादिता का जीवन जीते हैं, जब थैंक्स गिविंग का जीवन जीते हैं, जब आप स्तुतियों का जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ को स्मूथ कर देता है, परमेश्वर आपकी लाइफ को, आपके जीवन को सरल कर देता है। हालेलुया। और आपको पता भी नहीं चलता कि अरे क्या शायद मेरे पे आने वाली कोई प्रॉब्लम थी, अरे क्या मेरे पीछे कोई मेरा शत्रु खड़ा था, क्या मेरे दाहिनी ओर से कोई मुझे प्रॉब्लम आने वाली थी। नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। वो एंजल्स उन शत्रुओं को, शैतान की युक्तियों को पहले ही नाश कर देंगे, और आप बचाए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जब हम धन्यवादिता की भेंट चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही काम करता है। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे हम दूसरा इतिहास उसके 20 में, एदोम के साथ युद्ध। जब एदोम के साथ युद्ध होने वाला था, हालेलुया, वो एदोम परमेश्वर का डर में चलने वाला व्यक्ति था, और वो परमेश्वर वो एक डर भय में चलने वाला व्यक्ति था, और वो परमेश्वर के साथ बने रहने वाला व्यक्ति था। जब एदोम को पता चला कि मोआबी और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मोनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई करी, जब वो एदोम को ये पता चला कि अम्मोनी और मोआबियों ने मेरे ऊपर लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए मुझ पर चढ़ाई करी, क्योंकि एदोम एक छोटे लेवल का व्यक्ति था। हालेलुया। और जो उससे युद्ध कर रहे थे वो उससे 100 गुना पावरफुल थे, वो उससे 100 गुना जो थे वो स्ट्रांग थे, वो उनके पास काफी सेना थी, वो 2 बड़े साम्राज्य उसके साथ युद्ध करने के लिए आ रहे थे। और एदोम एक व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति था, और परमेश्वर के डर भय में चलने वाला व्यक्ति था। जब उसको पता चला कि परमेश्वर ये 2 बड़े साम्राज्य, ये 2 बड़े राज्य मुझसे युद्ध करने आ रहे हैं, और जब उसको पता चलते वो सुनते वो डर गया।
हालेलुया। और उसके 3 में लिखा, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, क्योंकि उसको पता था कि मुझसे जो युद्ध करने आ रहा है वो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। हालेलुया। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं एक साधारण सा विश्वासी हूँ, लेकिन जो आज मुझ पर युद्ध करने आ रहे हैं वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। मेरे पास उन लोगों के पास मेरे से ज्यादा पैसा, उनके पास मेरे से ज्यादा हथियार है, वो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, मेरे से ज्यादा उनके पास सेना है, पावर है, टीम है, सब कुछ है। लेकिन मैं क्या हूँ? मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। उसको पता था कि अगर मैं युद्ध करने जाऊं भी, अगर मैं अपने बलबूते पे भी युद्ध करने जाऊं, तो मैं उन 2 साम्राज्यों से जीत नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास इतनी सेना नहीं है, मेरे पास इतनी टीम नहीं है, मेरे पास इतने हथियार नहीं है, मेरे पास इतनी पावर नहीं है। उसको पता था कि अगर वो अपने बलबूते पे जाएगा, अगर वो अपनी बुद्धि लड़ाएगा, अगर वो अपनी जो उसके पास जो थोड़ा बहुत जो उसके पास पावर है उसका इस्तेमाल करेगा, तो उसको विश्वास था, उसको 110% विश्वास था कि अगर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता, अगर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता, तो वो जरूर हार जाता। हालेलुया। और जब उसने सुना कि अम्मोनियों और मोआबियों ने हम मुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं, वो मुझ पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, तो यहोशापात उसी टाइम डर गया और वो घबरा गया। हालेलुया। और वो सीधा, जब उसको पता चला कि युद्ध के लिए मेरे पास आ रहे हैं, तो वो सीधा परमेश्वर के पास चला गया, वो यहोवा यीशु मसीह के पास चला गया। हालेलुया। और वह वचन में लिखा 3 में, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवा दिया। जब उसको पता चला कि अब तो हमारे पास कुछ नहीं है, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर, वो है यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा जीवित परमेश्वर। अगर मैं इस युद्ध को जीत सकता हूँ, मैं इस युद्ध में जो अगर बच सकता हूँ, तो वो मेरा परमेश्वर है जो मुझे बचाएगा। हालेलुया। उसने अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी टीम का इस्तेमाल नहीं किया, अपने पैसों का इस्तेमाल नहीं किया, वो सीधा चला गया परमेश्वर के पास, वो उसकी खोज में लग गया। जो उसके आसपास के लोग थे, जो उसके दोस्त थे, जो उसके आसपास के जो लोग थे, जो उसके सहभागी में थे, उसने उनको भी कह दिया कि तुम सब उपवास करो, तुम सब परमेश्वर से प्रार्थनाएं करो, आराधनाएं करो। हालेलुया। और जब उन्होंने अपने मनों को फिराकर जब यहोवा की ओर फिरे, तो आगे वचन में क्या लिखा, उसके हम 15 में पढ़ेंगे कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। तब परमेश्वर कह रहा है कि अरे, परमेश्वर भी देख रहा है कि ये क्या हो गया कि यहोशापात इतनी बड़ी युद्ध को लड़ने के बजाय वो सीधा मेरे पास आ रहा है। परमेश्वर चेक करता है कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हो? आप क्या खुद ही लोगों से लड़ने के लिए जाते हो, आप युद्ध करने के लिए जाते हो, या आप सबसे पहले परमेश्वर के पास आते हो? परमेश्वर एक बार जरूर चेक करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा कि यहोशापात को जब पता चला कि युद्ध करने के लिए लोग उसके पास आ रहे हैं, तो वो डर गया और वो यहोवा की खोज में लग गया। जब यहोवा ने देखा कि ये लोग मेरे पास आ रहे हैं, मतलब इनको मुझसे सहायता चाहिए, मुझसे प्रोटेक्शन चाहिए, तो परमेश्वर ने उनको आंसर किया, परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया और बोला कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उनके समर्पण को देखा, तब परमेश्वर ने कहा कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। हालेलुया। और वो उसी टाइम फ्री हो गए जब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, और जब परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनते उनको उत्तर दिया, तो वो उसी टाइम उस युद्ध से फ्री हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बोल दिया कि ये जो तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। हालेलुया। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे इस वचन में लिखा कि 19 में लिखा, कहातियों और कोहरियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। और जैसे ही परमेश्वर ने ये शब्द बोला कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है, और उनमें से जो लेवीय थे वो खड़े होकर परमेश्वर की जय जयकार करने लगे, महिमा करने लगे, तालियां बजा बजा कर उसकी प्रशंसा करने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जय जयकार करने लगे, शब्दों से उसकी महिमा करे, गीत गाकर उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी जय जयकार करे, और परमेश्वर के गुणों को गा रहे, परमेश्वर की अद्भुत रीति से उसकी सामर्थ को सहरा रहे। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरी प्रशंसा करे, ये मेरी तारीफ करे, ये मेरे लिए भजन गा रहे, मेरी स्तुति करे, मेरे गीतों को गा रहे, तो परमेश्वर का तेज और उनके ऊपर उंडेल पड़ा। और वहां पे लिखा, हालेलुया, और आगे लिखा कि वह सवेरे उठ के तकोवा के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो,
तब यहोशापात ने खड़े होकर, वो बीच में खड़ा हो गया, जब उसको प्रकाशन मिला वो बीच में खड़ा हो गया और वो कह रहा है कि अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखो। सबसे कह रहा है कि हम बेशक युद्ध के लिए जा रहे हैं, अब हमने परमेश्वर से पहले प्रार्थना कर ली है, बेशक हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने अपना भरोसा किस पर रखना है? परमेश्वर पर रखना है। हालेलुया। और वो कह रहे कि तब तुम स्थिर रह पाओगे। जब हम विश्वास करते हैं तो सचमुच हम स्थिर रह पाते हैं, हमारे जीवन में एक ठहराव आता है। हालेलुया। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करी। बेशक उन्होंने हथियार अब थोड़े से जो उनके पास थे उन्होंने लिए, लेकिन हथियार लेके वो क्या करे? परमेश्वर की महिमा करे, उसका धन्यवाद करे। वो उसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद करते जा रहे हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और ये सचमुच है कि ये परमेश्वर की करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। अब परमेश्वर ने देखो कितनी बड़ी और अद्भुत कामों को इनके जीवन में किया कि जब वो परमेश्वर के पास जा रहे थे, जब वो प्रार्थना कर चुके, हालेलुया, जब वो डर गए तो वो प्रार्थना करने गए। जब प्रार्थना करने गए, परमेश्वर उनके समर्पण, उनके विश्वास को देखा तो परमेश्वर उनके प्रार्थना को उत्तर में कहा कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु मेरा है। और जब परमेश्वर ने उनको बोला कि अब ये युद्ध मेरा, तो तुम जाओ, तुम उनका सामना करो, क्योंकि युद्ध तो मेरा है, लड़ूंगा मैं, बस तुम खड़े रहोगे। हालेलुया। और जब वो अपनी टीम के साथ, अपनी सेना के साथ जब वो हथियार लेकर गए, तो वो फिर उसके पास, यहोशापात के पास एक प्रकाशन आया कि तुम अपने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर ठहरे रहोगे। हालेलुया। कई बार होता है कि जब हमारे पर कोई मुसीबत आती है, जब हम सांसारिक रूप से हम अपने युद्ध को लड़ते जाते हैं, तो हमारा विश्वास डगमगाता है। हालेलुया। हमारे विश्वास में कुछ ऐसी बातें आती है कि पता नहीं हमारा शत्रु हमसे ज्यादा कहीं मजबूत तो नहीं, कहीं वो हमसे युद्ध जीत तो नहीं लेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उनको बीच रास्ते में फिर याद दिला रहा है कि तुम अपने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर ठहरोगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब उनको याद दिला और जब उनको जोश आया कि नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और जब उनके बेशक उनके पास हथियार थे और वो उस रास्ते में, बीच रास्ते में, उस युद्ध के समय भी जब वो हालेलुया के नारे लगाने लगे, जब वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे और वो कहने लगे यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, जब वो गीत गाकर स्तुति करके ऊंचे स्वर से जब बोलने लगे, उसी समय यहाँ पे वचन में लिखा कि जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय, और किसी समय नहीं, जब वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। हालेलुया। और वो कोई टाइम थी ना, नहीं था, वो वही टाइम था जिस टाइम वो परमेश्वर की प्रेजेंस में थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, उसकी तारीफ करते, उसकी वर्शिप कर रहे थे। और परमेश्वर उसी टाइम पर उसके शत्रुओं को परमेश्वर ने घात कर दिया, चाहे वो कितनी भी बड़ी सेना क्यों न थी उनके लिए, चाहे वो 2 साम्राज्य क्यों न था, चाहे वो बेशक वो पावरफुल थे, बेशक उनके पास हथियार थे, वो पैसों में स्ट्रांग थे, वो पावरफुल थे, जो मर्जी थे, लेकिन जब उन्होंने उस परेशानी में, उस दुख में जब परमेश्वर की प्रस्तिश की, जब परमेश्वर की महिमा करी, वर्शिप करी, उसी टाइम परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को घात कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आप सबको यही कहना चाहता है चर्च, कि अगर आपके जीवन में विश्वासी का जीवन है, परेशानियां भी आती हैं, शैतान आपको परेशान भी करेगा और आपके जीवन में प्रॉब्लम्स भी डालेगा, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो आप घबराएं नहीं, परंतु उस परेशानी में, उस दुख में आप परमेश्वर के पास जाएं, घुटने टिकाएं, परस्तिश करें, वर्शिप करें, आराधना करें, जय जयकार करें, बस धन्यवादिता की भेंट चढ़ा दें, अपने आप परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि बस आप धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, और परमेश्वर आपको जय दिलाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर जो आज आपसे कहना चाहता है, आपने आज सीखा कि सचमुच जब हम परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने दुखों में, अपने बुरे हालातों में भी, जब हमारे पे कोई भी परेशानी हो, चाहे कोई बीमार होगा इस टाइम, हो सकता है किसी पे कर्जे की प्रॉब्लम हो सकता है किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हो सकता है किसी के पास बेटा ना हो, किसी के पास बच्चा ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है किसी को घर की आशीष नहीं आ रही, लेकिन आप परमेश्वर की धन्यवादिता कर रहे हो, आप भेंट चढ़ा रहे हो, परमेश्वर की आप ब्लेसिंग्स को मांग रहे हो। हालेलुया। आप उसकी तारीफ कर रहे हो,
परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके लिए गिरा देता है यीशु मसीह के नाम में, और आपके रास्तों को खोलना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो जितने लोग आप मन में ठान रहे हैं कि यस परमेश्वर, हम आपकी प्रेजेंस में जाएंगे और स्तुति आराधना करते हुए जाएंगे परमेश्वर, तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में नई आशीषों को देने के लिए जा रहा है। तो आइए अपने हाथों को उठाएं और हम आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तू महान, तू सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन। जितने ऑनलाइन देख रहे मेरे प्रभु, एक एक जन पे तेरे लहू का बाड़ा लगाती प्रभु, सचमुच वो सामर्थ्य हाथ, वो जलाली हाथ पवित्र आत्मा जी परमेश्वर इन सभी के ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं डांटते बांध देती मेरे परमेश्वर। तेरा अभिषेक काम करे खुदा, और पवित्र आत्मा जी सच में वो घोषणा करते खुदा के जितनों ने आज निर्णय लिया, डिसीजन ने मेरे परमेश्वर, तो उनके जीवन में अद्भुत काम करा प्रभु। और मेरे परमेश्वर ये अपने हर एक परेशानी से पवित्र आत्मा बाहर आए यीशु मसीह के नाम से, अपने आप युद्ध को ये लड़ने पाए और जीत जाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। मेरे परमेश्वर एक एक विश्वासियों पे आपके लहू का बाड़ा लगाती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि तू इन सब के ऊपर बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाएगा प्रभु। उनके जीवन में हर एक आशीष के दरवाजों को प्रभु जी आप खोल देंगे प्रभु, और सचमुच आप इन्हें ब्लेस करेंगे, आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, ब्लेस करे। तो आइए हम खुदा की महिमा के लिए गवाहियों को सुनेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम रोबिन कुमार और मैं साहिबगंज झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं बहुत दिन से गाड़ी लेने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन गाड़ी नहीं ले पा रहा था। प्रॉफिट पापा जी ऑनलाइन प्रोफेसी कर रहे थे कि आर नाम वाले गाड़ी से ब्लेसिंग होने जा रहे हैं, जिनके नाम PNRY SBK से आप नई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। और हमने रिसीव किया और हमारा ब्लेसिंग हुआ, और मैंने टाटा नेक्सॉन की कार खरीदा। और आज सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूं, और पापा जी को। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। तो अभी आपने देखा कि इस भाई के जीवन में कितनी बड़ी गवाही आई, और ये बता रहे हैं कि ये काफी समय से कार लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे। और प्रॉफिट जी ऑनलाइन जलंधर से ही परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी करी कि कोई आर नाम से मुझे देख रहा है, और परमेश्वर आर नाम वालों को गाड़ी के साथ ब्लेस करने जा रहा है। और जैसे इस भाई ने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इस भाई को नई कार के साथ ब्लेस कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे, आप लोगों के जीवन में ऐसी बड़ी बड़ी और अद्भुत गवाही के साथ आपको खड़ा करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। और परमेश्वर कह रहा है कि सरिता और नीतू, परमेश्वर कह रहा कि आप लोगों के पास बेटा नहीं है और घर की आशीष नहीं है। परमेश्वर आपको बेटे के साथ और नए घर के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। सरिता और नीतू, परमेश्वर आपको नए घर के साथ और बेटे के साथ ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। और जितने लोग अभी जानते हैं कि इन दिनों में परमेश्वर के कामों के लिए आप जरूर आगे आएं, जो लोग सेवा करना चाहते हैं आप हमारे इंक्वायरी नंबर्स पर अपने नाम को जरूर लिखवाएं और परमेश्वर के कामों के लिए आगे आएं। जो लोग चाहते हैं कि आप प्रॉफिट जी से मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट वाले नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, BTH करना चाहते हैं, BTH वाले नंबर पर ही संपर्क करें। और जो लोग चाहते हैं कि आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की अगर आप ब्रांच खुलवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें, और आप जरूर अपना सहयोग दें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के कामों के लिए आप आगे आते हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए नए नए रास्तों को खोलता है। हालेलुया। तो जितने मुझे सुन रहे हैं आप सब परमेश्वर के कामों के लिए आगे आए, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आइए हम खुदा की महिमा के लिए एक गवाही को सुनते हैं। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलेसियों को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, मेरा बेटा बचपन से अस्थमा की बीमारी में परेशान था। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया और इलाज कराया, सभी ने सारी ज़िंदगी की दवा बता दी थी, और मैं बहुत परेशान हुआ। मेरे को शुभ समाचार मिला चंडीगढ़ की चर्च का, तो मेरी पत्नी चंडीगढ़ चर्च गई और 3 संडे उसने चर्च देखी। पापा जी ने प्रोफेसी की, अस्थमा थम जाए, खत्म हो जाए यीशु के नाम में, ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में। और मेरी पत्नी ने रिसीव की,
और ऑयल वाटर लेके आई, वो लगाया, मेरा बेटा चंगा हो गया। सारी आदर महिमा मैं पापा जी को देता हूँ और यीशु जी को देता हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। तो अभी आपने देखा कि परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में अद्भुत गवाही को बनाया। सचमुच ये परमेश्वर है कि बता रहे हैं कि ये इन्होंने गॉस्पल को सुना, परमेश्वर के सुसमाचार को जब इन्होंने चर्च में आकर सुना, और इनकी वाइफ 3 संडे जब लगातार चर्च में आई तो प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि अस्थमा की प्रॉब्लम जारी है। जब इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड्स को चर्च के अंदर आके जब भविष्यवक्ता के द्वारा जब रिसीव किया तो परमेश्वर ने सचमुच वही अनॉइंटिंग इनके बेटे के पर स्वर्ग से रिलीज करी, और आज ये भाई अपनी गवाही के साथ आए कि परमेश्वर ने इनके बेटे को अस्थमा से आजाद कर दिया और अब सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी है। और जब इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को लगाया तो सचमुच परमेश्वर का वो ग्रेस इनके बेटे के ऊपर उतरा, और परमेश्वर का वो अभिषेक उस तेल के द्वारा जब छुआ गया तो वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल होगी, और आज इनका बेटा बिल्कुल स्वस्थ और चंगा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि मुझे कोई ऐसी स्त्री देख रही है और उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ब्रेस्ट कैंसर डॉक्टर ऑपरेट के लिए बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डॉक्टरों के मत सुन, तुम मेरी सुन, और परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिसको भी ब्रेस्ट कैंसर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरा अभिषेक इसी घड़ी उस बहन को छुए प्रभु, और तेरे छूते वो चंगी हो जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। रिपोर्ट यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल है प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ और प्रभु जी उस बहन को मैं चंगा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में घोषणा करती हूँ खुदावन की आपने छुआ और आपके छूते वो चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो ये समय है आपके राज्य, आपका परमेश्वर के राज्य में उत्तम भेंट बोने का। जब आप परमेश्वर के राज्य में उत्तम भेंट बोते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए आप आगे आते हैं, तो सचमुच परमेश्वर ऐसी बरकतें, ऐसी आशीषें आपके जीवन में खोल देता है कि आप भी सचमुच परमेश्वर के कामों के लिए आप देखते हैं और आप बढ़ते जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सारे दशवांश मेरे भंडार में लेकर आओ और कि मेरे भवन में भोजन वस्त्र रहे। सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो और देखो कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर कह रहे हैं कि सारे दशवांश, आपका कोई भी दशवांश है, आप अपने दान दशवांश, अपनी लव ऑफरिंग, अपनी भेंट परमेश्वर के लिए अर्पण करो, लेकर आओ परमेश्वर के कामों के लिए, उसके राज्य के लिए। क्योंकि ये जो है उत्तम भूमि है, ये परमेश्वर की अभिषिक्त भूमि है। क्योंकि आपका जो बीज यहाँ पे बोया गया वो किसी भी रीति खाली नहीं जाता। जब आप परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए दान भेंट बोते हो तो परमेश्वर आपके लिए आकाश से अपरंपार आशीष की बारिश करता है, वो गवाहियों की बारिश करता है, वो अनॉइंटिंग स्वर्ग से आपके ऊपर रिलीज होती है। तो जो लोग भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप मुझे इंडिया से देख रहे हैं, फॉरेन से देख रहे हैं, आपको QR कोड दिखाया गया है। आप QR कोड पे अपनी लव ऑफरिंग हमें भेज सकते हैं। बैंक डिटेल्स आपको दिखाई गई है, आप बैंक डिटेल्स के थ्रू भी अपनी लव ऑफरिंग जरूर भेजें और खुदा के कामों में आगे हैं। और आपके लिए अनाउंसमेंट है कि जो हमारा साउंड सिस्टम लगता है वो 12 लाख का लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के कामों के लिए आप साउंड सिस्टम की अगर हेल्प करना चाहते हैं तो जरूर अपना नाम लिखवाएं। प्रेयर लाइन नंबर पर आप अपना नाम लिखवा सकते हैं, या संडे अगर आप आते हैं तो आप हमसे जरूर मिलें। और ऐसे लोगों के लिए प्रॉफिट जी जरूर स्पेशल प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मिलते हैं उनसे और उनके लिए दुआ करते हैं कि जिन्होंने सचमुच अपने मन को बनाया खुदा के कामों के लिए और वो आगे आए परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और हर शनिवार और एतवार चर्च के अंदर लंगर की सेवा दी जाती है। बहुत सारे लोग हर शनिवार एतवार दूर दूर से आते हैं, शुक्रवार से वीरवार से लोग आना शुरू कर देते हैं चर्च के अंदर। तो आपके सहयोग से जो लंगर लगाया जाता है, अगर आप चाहते हैं कि आप शनिवार और एतवार के लंगर के लिए आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शनिवार का लंगर मैं करवाऊंगा, संडे का लंगर मैं करवाना चाहता हूं, तो आप स्पॉन्सर ले सकते हैं, आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। और आप अपने प्रेयर लाइन नंबर पे जरूर लिखवाएं कि मैं शनिवार या संडे का लंगर करवाना चाहता हूं, अपनी तरफ से मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूं उस लंगर को। या फिर अगर आप संडे आप आ रहे हैं तो संडे आप जरूर हमसे भी मिलकर जाएं। तो हम आपके और हमारी टीम आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए, आपके कामों के लिए लगातार निरंतर दुआएं करती है, ताकि आपका घराना, आपका परिवार यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे, बढ़ता रहे और बरकतों से भरा हुआ आपका जीवन रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आपने किसी मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर
के लोगों को भोजन खिलाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, और जो खुदा के राज्य के लिए बोल रहे हैं परमेश्वर आपको भी आशीष दे। तो अपने बीजों को अपने हाथों में उठाएं और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर करें। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन पवित्र आत्मा सचमुच तू महान तू सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, जितने तेरे राज्य के लिए बोरे परमेश्वर के एक जन पे तेरे लहू का बाड़ा लगाते पवित्र आत्मा, हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटते और बांधते खुदा तेरा अभिषेक जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। जितनों ने मन में ठान लिया पवित्र आत्मा की लंगर को स्पॉन्सर कर रहे प्रभु जी, और सचमुच पवित्र आत्मा परमेश्वर वो पवित्र आत्मा साउंड के लिए वो आगे आ रहे यीशु मसीह के नाम में, जो भी भेंट बोरे प्रभु अपनी घटती अपनी बढ़ती में से मेरे प्रभु सचमुच परमेश्वर इनके डिवाइन हेल्पर के साथ इन्हें ब्लेस कर, इनके बिजनेस को ब्लेस कर पवित्र आत्मा, इनके फाइनेंस को ब्लेस कर पवित्र, बरकतों के स्वरदूत इनके घर में परिवार में जाए, शांति का सुख का आत्मा इनके घर में काम करे प्रभु, अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखे यीशु मसीह के नाम में, नए नए बिजनेस के साथ ये ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से, नए नए घरों के साथ ब्लेस हो जाए, नई गाड़ियों के साथ ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। सचमुच यहोवा राजा परमेश्वर ने मनुष्य के नहीं परंतु आपके राज्य आपके कामों के लिए बोया मेरे खुदा, इनके हाथ को कभी खाली ना रहने देना मेरे परमेश्वर, क्योंकि ये हाथ हमेशा देने वाले बने, लेने वाले ना बने मेरे परमेश्वर। और सचमुच बरकतों की आशीष स्वर्ग से रिलीज हो इनके पर, और ये आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेसिंग्स दे। सचमुच मैं देख रही हूँ उन लोगों को कि जो खुदावन के कामों के लिए आगे आ रहे हैं और भेंट बो रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए हर तरह से दरवाजों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि कोई आनंद है, और परमेश्वर कह रहा है कि आनंद, अब तू आनंदित हो क्योंकि सचमुच अब तेरे घर में आनंद आने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आरती परमेश्वर आपको बेटे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। और कोई ऐसे राजवीर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप बहुत टाइम से ऐसे फाइनेंस के कुछ प्रॉब्लम्स को आप देख रहे हो, आपके घर में कुछ कर्जा ऐसे हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है राजवीर चिंता मत करो, परमेश्वर आपको कर्जे से बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए हम खुदा की महिमा के लिए गवाही को सुनेंगे। पाजी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम सुशीला है, मैं यूपी से हूँ और मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मैं 1 साल से ट्राई कर रही थी घर के लिए, और पापा जी रविवार को मीटिंग में ऑनलाइन में देख रही थी, घर बनाने के लिए जा रही है। मुझे कहा जिनके नाम DNRS GHVT और K नाम वाले, आप एक नया घर लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं और मुझे घर की ब्लेसिंग मिली। ये मेरा नया घर है और मैं परमेश्वर का दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर ने कितनी अद्भुत और कितनी शानदार गवाही के साथ इस बहन को ब्लेस किया। अभी आपने देखा कि बहन के पास घर नहीं था और ये काफ़ी समय से लेने वाले थे और ये कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं ले पा रहे। जैसे ही प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी करी, हालेलुया, और जैसे इस बहन ने भविष्यवाणी को ग्रहण किया, परमेश्वर ने इनके जीवन में घर की आशीषों को स्वर्ग से रिलीज किया और आज ये बहन अपने घर के साथ ब्लेस हो चुकी है और अब बड़ी गवाही के साथ खड़ी है आपके बीच में। परमेश्वर कह रहा है कि वैशाली, परमेश्वर तुझे एक गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। और परमेश्वर कह रहा है ज्योति, परमेश्वर तुझे गवर्नमेंट जॉब की आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा सचमुच आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो आप सभी अपने मनों को, हृदय को तैयार करें और प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करें, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए कहता है, क्योंकि जब वो परमेश्वर आपके लिए कहता है तो पूरा करने की भी सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम खुदा की महिमा के लिए अगली गवाही को सुनते हैं। जय मसीह जी की, सारे कलीसियाओं को जय मसीह की। मैं प्रोफेट विजेंद्र जी ने, पापा जी ने वे किया था कि जो ए नाम वाले हैं उनको गाड़ी ब्लेसिंग होने जा रही है। मैं देख रहा हूं जिनके नाम यहाँ पर NRSG, P से A से K और B से हैं, गाड़ी लेने वाले हो। आमीन। और मेरे पापा का ए नाम से मैंने रिसीव किया था और मेरे पापा को 4 चक्का से ब्लेसिंग हुआ है। तो धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, धन्यवाद हो पापा जी का। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की।
हालेलुया। एक और अद्भुत गवाही के साथ ये बहन बता रही है कि ये काफ़ी टाइम से गाड़ी लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पा रहे थे, और जैसी प्रॉफिट जी भविष्यवाणी कर रहे थे कि ऐसे में ए नाम से देख रहा हूँ कि ए नाम वाले गाड़ी लेने जा रहे हैं, और जैसे इस बहन ने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनको नई गाड़ी के साथ ब्लेस करा। तो सचमुच आप आइडिया भी नहीं लगा सकते, जब एक प्रोफेटिक वर्ड रिलीज होता है और जब आप उसको रिसीव करते तो परमेश्वर वही सही एड्रेस आपके लिए देखता है। अभी आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स रिलीज हो रहे हैं, आप रिसीव करोगे तो वो एड्रेस आपने ले लिया। वो स्वर्गदूत कहीं और जा रहे होंगे लेकिन वो कह रहे कि अरे किसी ने यहाँ से रिसीव किया, और वो एंजल्स आपके पास वो गवाहियों को लेके चले जाएंगे। हालेलुया। और अभी ऐसे में कुछ देख रही हूँ, किसी को स्किन एलर्जी बहुत हो रही है, ऐसे वाइट कुछ ऐसे पैचेस देख रही हूँ, कुछ वाइट दाग धब्बे, और कुछ किसी को स्किन एलर्जी ऐसे खारिश बहुत हो रही है। वो स्किन एलर्जी आपकी पूरी बॉडी में भी फैल रही है, लेकिन आप घबराओ मत, चिंता मत करो, परमेश्वर का आत्मा भी आपको छू कर चंगा करने वाला है। हालेलुया। तो जितने बीमार हैं, वो जिनको स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम, अपने हाथों को उठाओ और अभी हम आप सबके लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तो महान, तो पवित्र परमेश्वर, तो सामर्थी है परमेश्वर। तेरा अभिषेक भरा हुआ हाथ, वो सामर्थी भरा हुआ हाथ पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर जा जिनके ऊपर स्किन एलर्जी की बीमारी है। पवित्र आत्मा हर एक बंधन, वो बीमारियों के श्राप इनके ऊपर से टूट जाए यीशु के नाम से प्रभु जी, और ये चंगे हो जाए खुदा। पवित्र आत्मा तेरे लहू के लगने से ही पवित्र आत्मा इनका लहू शुद्ध हो जाए मेरे प्रभु जी। और खुदावन मैं घोषणा करती हूँ खुदा के तेरे छूने से ये चंगे हो चुके प्रभु, और तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके। बड़ी बड़ी गवाहियां इनके ऊपर रिलीज हो रही है, और इनकी रिपोर्ट्स यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो रही है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह खुदावन तो छू और चंगा कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे और परमेश्वर आपको चंगाई दे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हमारे बीच में जिनके जन्मदिन है, हम उनके जन्मदिन अनाउंस करेंगे, और परमेश्वर का आत्मा आप सबको ब्लेस करे। नीतू पटना बिहार से, सरोज बिहार से, मंटू दिल्ली से, भरत दिल्ली से, कृष्णा वेस्ट बंगाल से, ललिता यूपी से, प्रिया यूपी से, मनी लुधियाना से, उषा यूपी से, नितिन मध्य प्रदेश से, सतवीर भटिंडा से, उपासना मुंबई से। परमेश्वर आप सबके जन्मदिन पर आपको आशीष दे, ब्लेस करे, और जिनके आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, हम आप सबको ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए वो आप जरूर अपने जन्मदिन पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने डेट ऑफ बर्थ हमें बताएं, और हमारी पास्टर टीम आपके लिए दुआ करेगी। तो जिन लोगों के आज जन्मदिन है, आइए हम उन सबके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तू महान, तू जिंदा, तू जलाली, सामर्थी यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा। आज जितनों का भी जन्मदिन है मेरे परमेश्वर के एक जन पे तेरे लहू का बड़ा लगाते प्रभु जी। मेरे खुदावन आपका वचन कहता है मेरे द्वारा तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। मेरे खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन के वर्ष अधिक हो प्रभु जी, और ये पवित्र आत्मा लंबी आयु के साथ ब्लेस हो जाए, इनकी हड्डियां मांसपेशियां ब्लेस हो जाए प्रभु जी। सचमुच अपने जीवन भर में स्वस्थ भरा जीवन जिए प्रभु जी, लंबी आयु उनके जीवन में आशीषों को लेकर आए प्रभु जी। सच में उनके घराने आशीषित है, पवित्र आत्मा इनके काम, इनके हाथों के काम यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाए प्रभु जी। वो अनुग्रह वाला हाथ, वो सामर्थी हाथ स्वर्ग से इनके पर रिलीज हो यीशु मसीह के नाम से, वो मस्सा रिलीज हो प्रभु जी। अभिषेक इनके घरों में, इनके परिवार में काम करे प्रभु, और सचमुच बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। वो अनुग्रह इनके पर ठहर जाए सचमुच मेरे परमेश्वर। वो मिठास इनके जीवन में है प्रभु, गवाहियों की मिठास इनके जीवन में सचमुच मेरे प्रभु, और ये परिवार सहित यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, और सचमुच परमेश्वर चाहता है कि उसका हर एक बच्चा यीशु मसीह के नाम से आशीष। परमेश्वर कह रहा है उपासना तो परमेश्वर की सेवा करना चाहती है तो अपने मन को बना और परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो जा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि कीर्ति, परमेश्वर कह रहा है कीर्ति अपनी चिंता मत कर, परमेश्वर तुझे एक नई गवाही देने के लिए जा रहा है, तेरे जीवन में एक नई गुड न्यूज़ को लेने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके लिए हर एक आशीष के दरवाजे को खोले। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही सुनेंगे। सारे कलीसिया को जय मसीह की, पापा की जी की जय मसीह की। हमारा पंजाब से बोल रहे हैं, धर्मेंद्र नाम है मेरा। हमारा गवाही ये है कि हम 15 साल से नशा करते थे। न्यू चंडीगढ़ चर्च में हम आए, वहाँ से वाटर और ऑयल
लिए और यूज किए। हमारा 15 साल के नशा से हम आज़ाद हो गए। हम परमेश्वर को दास को धन्यवाद करते हैं। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हालेलुया। तो अभी आपने देखा कि इस भाई के जीवन में बहुत बड़ी गवाही बनी। ये भाई बता रहे कि 15 सालों से नशा करते थे, बहुत परेशान थे, दुखों में थे, और जब ये चंडीगढ़ चर्च में आए तो इन्होंने परमेश्वर के उस शब्दों को सुना, उस अभिषेक शब्दों को सुना कि प्रॉफिट जी भविष्यवाणी कर रहे थे। और जब इन्होंने यहाँ पर चर्च के अंदर आए, उन्होंने अपने लिए प्रार्थना करवाई, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज़ किया। सचमुच परमेश्वर का अभिषेक उस तेल और ऑयल के जरिए इस भाई के जीवन में गया और ये भाई नशे की हर एक गंदी स्पिरिट से आज़ाद हो गए और परमेश्वर ने आज इन्हें नए जीवन के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी आशीष दे, बहुतायत के साथ आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कोई राखी है, नया घर लेना चाहती है, आप राखी नया घर के आप बहुत कोशिश कर रहे हो, फाइनेंस का कहीं से इंतज़ाम नहीं हो रहा, लेकिन आपको घर चाहिए, आपको इस वक्त बहुत परेशानी और आपकी फैमिली को बहुत परेशानी है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे लिए नए घर के रास्तों को खोलने के लिए जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर राखी बहन नए घर के साथ यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो, आशीषित हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर इनको आशीष दे और इन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम एक प्रोफेसी को देखेंगे कि सचमुच जब फॉरेनर्स भी परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर उनके विश्वास को देखकर उनके लिए कैसे बात करता है। हालेलुया। तो आइए हम एक प्रोफेसी को देखेंगे। पास्टर परमेश्वर बड़े स्वर के डोर खोल रहा है। Lord open a big door for you. हाँ यस, न्यू अनॉइंटिंग को आपके ऊपर उतरते हुए देख He's रहा हूँ। anointing on you. ऐसे देख रहा हूँ, अंधे देखने लगेंगे सेवकाई में। He say your service. Blind patient is Blind healed. patients hid from you. Correct. And dead patient is healed. And also deaf patients hid from you. Correct. आपकी लाइफ में ऐसा चमत्कार कुछ समय पहले हुआ, In your life as a miracle happened with लेकिन आपने previous. रोक दिया उसको। But you break. ब्रेक, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके हार्ट को खोल रहा है। But Holy Spirit is going to open your heart. मैं ऐसे देख रहा हूँ, एक बहुत बड़ी जमीन लैंड देख रहा हूँ। He say a bigger land. आप उसको लेना चाहते हैं। Shocking prophecy. This man was shocked after listening the prophecy. Yes, true. 100%. हाँ, he just give me a land. Oh, बहुत बड़ा लैंड आपके पास आ रहा है। A bigger land coming to you. मैं देख रहा हूँ 5,000, 10,000 people. Big people. This brother started swinging after listening the prophecy. मैं देख रहा हूँ सेकंड टीवी जोशुआ। Name. Leslie. What is your name? Leslie. वाव, एक्यूरेट ने अपने नाम को सुनकर झूम उठाइए भाई। ऐसे देख रहा हूँ। Someone आप did जानते हो your- किसी डैनिला को? Yes, Daniela is my pastor in France. कुछ पीपल आपको फ्रॉड करके जा रहे थे, कुछ धोखा देके जा रहे थे। 100%. ट्रू Is it true? 100%. और हॉली स्पिरिट बोल रहा है कि अभी इसी समय कहते कुछ पीपल्स चर्च में से करके चले गए। Holy Spirit saying that some of people goes from your church. Yes, inside church. Yes. परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि सब लोग वापिस आ रहे हैं, वापिस। ऐसे देख रहा हूँ मौसी। Accurate name, Moses.
Praise the Lord. I am Reverend Prophet Samuel Leslie, the African prophet, all the way from Cameroon, West Africa. I came to Bajinda Singh Ministry with the hope of discovering what God is doing in this wonderful ministry. The man of God was able to tell me secrets of my heart and things that nobody could ever know. The joy and the hope which I came with to India has been fulfilled. Truly, Prophet Bajinda Singh is the great prophet, and the whole world is supposed to celebrate this grace. I invite everybody, wherever you are, to make a trip to Bajinda Singh Ministry, and you will be greatly blessed. So may the Lord bless you, and I'll see you next time. Shalom. अगर आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं मेंटरशिप मीटिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, बहुत ही अद्भुत और सामर्थ्य से भरी हुई प्रोफेसी थी। जब आपने देखा कि जब फॉरेनर्स, जब वो अफ्रीका से जब यहाँ पे परमेश्वर के दास के पास जब वो मिलने आए और वो बड़े एक्साइटमेंट के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ जो जब चर्च में बैठे और उन्हें आइडिया भी नहीं होगी कि परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर उनसे बात कर सकता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के दास के द्वारा जब परमेश्वर ने बात करी तो वो हैरान हो गए कि इन्हें हमारा नाम कैसे पता। हालेलुया। और जो भी परमेश्वर के दास ने उन जो अफ्रीकन थे, जो अफ्रीका से प्रॉफिट्स आए थे, परमेश्वर के दास आए थे, जब परमेश्वर के दास, जब प्रॉफिट जी ने उनके लिए जब वो बातें कहनी शुरू कर दी तो वो खुद शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए कि ये सारी बातें, ये तो सारी बातें सच है, इनको कैसे पता। हालेलुया। ये कैसे जानते हैं हमारे बारे में इतना कुछ, क्योंकि वो तो किसी से मिले नहीं, वो तो फर्स्ट टाइम अफ्रीका से वो परमेश्वर के दास का नाम सुनकर वो आए कि चलो हम परमेश्वर के नबी के बारे में हमने बहुत सुना है, चलो हम चलते हैं वहां जाके देखते हैं और हम अनॉइंटिंग लेना चाहते हैं। जब परमेश्वर के दास ने जब वो भेदों की बातों को कहना और बोलना शुरू कर दिया तो वो हैरान हो गया और वो आनंदित और आनंद में झूमने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया। तो ये कौन है चर्च? परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती के उसके 20 में लिखा कि अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, मतलब जब आप नबियों के कहे हुए शब्द के द्वारा जब प्रतीति करते हैं तो हम कृतार्थ, हम ग्रेटफुल होते हैं, हम ब्लेस्ड हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो और अपनी आत्माओं को बुझाओ मत। हालेलुया। परमेश्वर का दास जो हमारे प्रॉफिट जी हैं वो परमेश्वर के सच्चे नबी है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा ने जब उन प्रॉफिट से बात करी, उन अफ्रीकन प्रॉफिट से बात करी तो सचमुच वे हैरान हो गए, वो हिल गए कि जो हमारी भेद की बातें थी, हाँ हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हम जब इंडिया आएंगे, जब हम चर्च के अंदर आएंगे तो वो बातें परमेश्वर ऐसे रिवील कर देगा। हालेलुया। और वो प्रॉफिट जिसे मिलके आनंदित होकर गए और परमेश्वर के दास से एक नया अभिषेक लेके गए। तो ये कौन है चर्च? सब क्योंकि परमेश्वर देखो मन को जांचता है, वो देखता है कि अगर आप परमेश्वर के भवन में आते हो आप क्या विश्वास लेकर आते हो। हालेलुया। परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है चर्च। तो आप भी जब चर्च आएं तो अपने विश्वास को जगा कर आएं। आप भी विश्वास के साथ यहोवा परमेश्वर को कह के आएं कि परमेश्वर आज तो अपने दास का मन हमारे लिए खोल, ताकि वो हमारे लिए भी भविष्यवाणी करे, हमारे लिए बोले और परमेश्वर तू हमें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं ऐसे कुछ देख रही हूँ कि कोई ऐसे तैयब किसी को आपको या आपकी फैमिली में कुछ ऐसे देख रही हूँ कि किसी को प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ दिखाई नहीं देता, किसी को ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, ऐसे को ब्लर दिखता है, चश्मा लगा, कुछ ऐसे चश्मा कुछ लगा हुआ देख रही हूँ, ब्लर धुंधला से कुछ देख रही हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में हर एक वो अंधेपन के श्राप को हटाने के लिए जा रहा है और आपके परिवार को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करे, यीशु के नाम से। और धर्मेंद्र, परमेश्वर का आत्मा कह रहे कि परमेश्वर आपको नई अभिषेक के साथ और एक नए घर के साथ आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो आप प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर के दास हमारे बीच में आने वाले हैं, तो आप सब तैयार हैं डायरी पेन के साथ, अपनी आत्मा को तैयार करें क्योंकि यहोवा के दास आपके बीच में आने वाले हैं। तो आइए हम एक और प्रोफेसी को सुनेंगे और कुछ टेस्टिमोनियों को सुनेंगे कि परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कैसे अद्भुत काम किए। We're in Toronto. We just landed. Our plane crashed. It's upside down. प्रॉफिट जी ने की एक अद्भुत और हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं इस भविष्यवाणी को।
मैंने देखा फौरन के अंदर प्रभु ने मुझे कहा कि एक प्लेन और गिर रहा है और 2 दिन के अंदर भविष्यवाणी हुई पूरी। बड़ी खबर है कनाडा से, जहां पर प्लेन क्रैश की जानकारी। टोरंटो एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि ये प्लेन क्रैश हुआ है। लैंडिंग के वक्त ही एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बर्फीले रनवे पर विमान क्रैश हुआ और क्रैश होने के बाद विमान में आग लग गई। प्रभु ने मेरे को दिखाया 2025 में बहुत सारे, एक नहीं कहीं 10 जहाज आप गिरते हुए सुनेंगे अलग अलग कंट्रियों में। 2025 में प्लेन में सफर करना बहुत प्रार्थना से करना है, क्योंकि 2025 में बहुत सारी टेक्निक खराब होंगी। तकनीकी खराबी इसका कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। कनाडा के टोरंटो में एक विमान हादसे का शिकार हो गया। डेल्टा एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ है और हादसे में 18 लोग जख्मी होने की बात कही जा रही है। 80 लोग इस प्लेन में सवार थे। लैंडिंग करते वक्त विमान एयरपोर्ट पे पलट गया। नदी और वो लाल होगी और आपको न्यूज भी सुनने को मिलेगा कि वो लाल आपको दिखाई देगा। एक पर एक भविष्यवाणियां हो रही हैं पूरी। ये नदी रातों रात एकदम लाल हो गई। स्थानीय लोग हैरान हैं, वो इसके वीडियो बना रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं। नदी और वो लाल होगी और आपको न्यूज भी सुनने को मिलेगा कि वो लाल आपको दिखाई देगा। A river in Greater Buenos Aires mysteriously turned red, sparking fears among locals of a toxic spill. Local media say that authorities have collected water samples to investigate the discoloration of the river, which flows into the Rio de la Plata and is near an ecological reserve, according to Reuters. भविष्यवक्ता इसलिए होते हैं कि हम आने वाले समय के लिए सुचेत रहें। जैसे कि यशाया 42:9 में लिखा है कि देखो पहली बातें बीत चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले ही मैं तुम्हें बताता हूँ। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो विश्वास नहीं करते, वो विश्वास करें। नबी प्रभु की ओर से होते हैं और जो बोलते हैं वो पूरा होता है। हालेलुया, परमेश्वर के गहरे वेद। Medevac Med Service 056 Northeast Tower, you on frequency? Medevac Mike Tango Sierra 056 Northeast Tower, how do you hear this transmission? प्रॉफिट जी की 2025 की 9वीं भविष्यवाणी हुई पूरी। ये सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। प्रभु ने मेरे को दिखाया 2025 में बहुत सारे, एक नहीं कहीं 10 जहाज आप गिरते हुए सुनेंगे अलग अलग कंट्रियों में। और भविष्यवाणी हुई पूरी। अमेरिका में बार बार गिरते विमान, एक के बाद एक हवा में होते हादसे। हवा में उड़ने वाला विमान आग का गोला बन रहा है। आबादी वाले इलाकों में विमान गिर रहा है। जी हां, जिस अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था भेद्य है, वहां बार बार हवाई हादसे आखिर क्यों हो रहे हैं? प्रभु ने मेरे को दिखाया 2025 में बहुत सारे, एक नहीं कहीं 10 जहाज आप गिरते हुए सुनेंगे अलग अलग कंट्रियों में। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हवाई हादसों से दहल उठा अमेरिका। Just 30 seconds after takeoff. हादसे पर हादसे हो रहे हैं, दुनिया हैरान है। अमेरिका भी समझ नहीं पा रहा कि एक के बाद एक हादसों के पीछे कोई संयोग है या प्रयोग। Oh God. Medevac Med Service 056 Northeast Tower, you on frequency? In the moments after, air traffic control desperately tried to contact the captain. Medevac Mike Tango Sierra 056 Northeast Tower, how do you hear this transmission? भविष्यवक्ता इसलिए होते हैं कि हम आने वाले समय के लिए सुचेत रहें। जैसे कि यशाया 42:9 में लिखा है कि देखो पहली बातें बीत चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले ही मैं तुम्हें बताता हूँ। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो विश्वास नहीं करते, वो विश्वास करें। नबी प्रभु की ओर से होते हैं और जो बोलते हैं वो पूरा होता है। हालेलुया। तभी आपने देखा कि परमेश्वर के दास ने जो भी भविष्यवाणियां की, वो परमेश्वर ने हर बार दिए समय पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने कहा न्यू ईयर पे चढ़ते ही कि परमेश्वर के दास ने कहा कि तुम ऐसे देखोगे कि प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं। हालेलुया। और जैसे जैसे परमेश्वर के दास ने कहना शुरू किया और
परमेश्वर ने उसे नियत समय में दिखाया। हालेलुया। हम इसे आनंद की बात ना समझे, परंतु हम सावधान हो, क्योंकि वचन कहता कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो और अपनी आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया। परमेश्वर बार बार आपको साइन देता है कि परमेश्वर ने जो आपके ऊपर एक नबी ठहराए, आप उसकी बातों पर विश्वास करें कि वो नबी परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक अभिषिक्त और सच्चा दास है। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर के डर भय में चले। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर के दास ने जो जो भी प्रोफेसी की, जो जो भविष्यवाणी की, आपने दूसरे प्रोफेसी में देखा कि परमेश्वर के दास ने कहा कि आप कुछ देखोगे कि नदी एकदम से लाल होगी, और अगले ही दिनों में, कुछ ही दिनों में वहां पर न्यूज आए कि अद्भुत तरीके से एक रात में वो नदी बिल्कुल लाल हो चुकी। हालेलुया। ऐसे प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं, ये सब साइन है, ये अंतिम दिनों के साइन है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता अपने विश्वास करने वालों से कि आप सब अब सचमुच अपने मनों को तैयार करके अपनी आप को प्रार्थना की ओर लगाएं, क्योंकि वचन कहता है कि देखो पहले ही बातें तो बीत चुकी है, हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। हालेलुया। उनके होने से पहले परमेश्वर अपने दास, अपने नबी को ये सारी बातें बता देता है जो होने वाली होती है। हालेलुया। तो आप सब विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें और खुदा के कलाम में चले। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहे हैं, और जितने अभी तैयार हैं कि सचमुच जब परमेश्वर के दास आए और भविष्यवाणियों के कहना शुरू कर दें तो सचमुच हम ब्लेस्ड हो जाएंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे परमेश्वर के महान दास का। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं, और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, बहुत सारी आशीषें दे। आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं, और जो फास्टिंग प्रेयर में इन दिनों में फास्टिंग कर रहे हैं मेरे लिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। खुदावन अपने लोगों को आशीष देता है, और जैसे आप लोग जितने भी फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को याद करा रहा हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूँ। और आप देखेंगे इस फास्टिंग प्रेयर के बाद आपके जीवन में बड़ी शांति आएगी, और जैसे ही ईस्टर और गुड फ्राइडे के दिन आएंगे, उन दिनों में जब आप इधर आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल करना स्टार्ट करेगा। मतलब उपवास के दिनों में उस टाइम जब उपवास करते हैं तो उस समय शैतान पीछे होता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि अगर इसने उपवास कर लिया तो परमेश्वर इसको वो दे देगा जो ये मांग रहा है। इसलिए आपको इन दिनों में तैयारी करनी है। उपवास कैसे करना है? सही तरीके से करना है। मतलब कि आपको ज़्यादा पाप से दूर रहना है, पवित्रता ही में चलना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप उपवास रखना है, परमेश्वर को कहकर रखना है, और प्रभु को कहना है कि प्रभु मेरी लाइफ में मदद करके मैं उपवास रख पाऊँ। तो इन दिनों में जो उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में काम करे और बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए होगी। अभी पास्टर रितु ने बताया जैसे जैसे कि बहुत सारे गवाहियाँ आई चर्च में, बहुत सारी ब्लेसिंग उतरी, और यूपी से भी, बिहार से भी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से भी, इंग्लैंड से भी, और आप देख रहे हैं कि पंजाब से, जम्मू से, हरियाणा से, राजस्थान से लाइन लगी हुई है गवाहियों की। हर साल बच्चों की आशीष, मतलब कि आप देखते हैं कि हर महीने कितने लोग यहाँ पर आकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में न्यू चंडीगढ़ में आके कितने लोग बच्चे की आशीष पाते हैं। तो परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फोर्ट में भी सुबह मेंटरशिप मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग में हजारों पास्टर आए, और आपके सामने है कि देखो पास्टरों ने मेंटरशिप लिया। मतलब कि एक अगवा आपके जीवन में होना चाहिए। जब आपके जीवन में अगवा होता है तो दुख उठाना कम हो जाता है। मतलब कि वो परिस्थितियां नहीं आती जो आपने झेली होती हैं। तो इसका मतलब कि जो माँ बाप ने दुख उठाया, पहले फ्रूट को दुख उठाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब पेड़ बनता है और पेड़ के बाद टहनियाँ आती हैं तो बच्चों पर फल लगते हैं। तो यही रीज़न है अगुवे के साथ जुड़ने का। जब आप जुड़ रहे हैं, ये फैसला आपने लेना है। अंधे भिखारी को पहचान थी कि मैं अनॉइंटिंग प्लेस पर जाऊँगा और परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम करेगा। भविष्यवाणियाँ हुई, चमत्कार हुए, और पास्टरों ने खुद गवाही दिया। जब से हम आपके साथ जुड़े, हमारा चर्च बढ़ गया, हमारे ऊपर अनॉइंटिंग उतरी, हमारे ऊपर ब्लेसिंग उतरी। आप देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से भी ये पास्टर आए हुए थे, और देखो इन्होंने कैसे ब्लेसिंग पाई। और इन्होंने कहा खुद गवाही देकर कि प्रॉफिट जी हम बहुत आशीषित हुए, और हमने ऐसा नहीं देखा पूरे वर्ल्ड में। और जब वो गए यहाँ से तो उनको बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। तो आइए एक वीडियो को देखते हैं प्रोफेसी की।
आर पास्टर। परमेश्वर बड़े स्वर के डोर खोल रहा है। Lord open a big door for you. हाँ, यस। न्यू अनॉइंटिंग को आपके ऊपर उतरते हुए देख रहा He's anointing on you. हूँ। ऐसे देख रहा हूँ, अंधे देखने लगेंगे सेवकाई में। He say your service. Blind patient is Blind healed. patient is healed from you. Correct. And dead patient is healed. And also dead patient healed from you. Correct. आपकी लाइफ में ऐसा चमत्कार कुछ समय पहले हुआ, In your life, as a miracle happened with लेकिन आपने previous. रोक दिया उसको। But you break. लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके हार्ट को खोल रहा है। But Holy Spirit is going to open your heart. मैं ऐसे देख रहा हूँ, एक बहुत बड़ी जमीन लैंड देख रहा हूँ। He say a bigger land. आप उसको लेना चाहते हैं। Shocking prophecy. This man was shocked after listening the prophecy. Yes, true. 100%. हाँ, he just give me a land. Oh, बहुत बड़ा लैंड आपके पास आ रहा है। A bigger land coming to you. मैं देख रहा हूँ 5,000, 10,000 people. Big people. This brother started swinging after listening the prophecy. मैं देख रहा हूँ टीवी जोशुआ। Name. Leslie. What is your name? Leslie. Wow! Accurate name. अपने नाम को सुनकर झूम उठाइए भाई। ऐसे देख रहा हूँ। आप जानते हो किसी डैनियला को? Yes, Daniela is my pastor in France. कुछ पीपल आपको फ्रॉड करके जा रहे थे, धोखा देके जा रहे थे। 100%. True. Is it true? और हॉली स्पिरिट बोल रहा है कि अभी इसी समय कहते कुछ पीपल्स चर्च में से करे कि चले गए। Holy Spirit saying that some of people goes from your church. Yes, inside church. Yes. परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि सब लोग वापिस आ रहे हैं, वापिस। ऐसे देख रहा हूँ, मौसी। Accurate name. Moses. Praise the Lord. I am Reverend Prophet Samuel Leslie, the African prophet, all the way from Cameroon, West Africa. I came to Bajinda Singh Ministry with the hope of discovering what God is doing in this wonderful ministry. The man of God was able to tell me secrets of my heart and things that nobody could ever know. The joy and the hope which I came with to India has been fulfilled. Truly, Prophet Bajinda Singh is the great prophet, and the whole world is supposed to celebrate this grace. I invite everybody, wherever you are, to make a trip to Bajinda Singh Ministry, and you will be greatly blessed. So may the Lord bless you, and I'll see you next time. Shalom. अगर आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। आप देख रहे थे अभी इस वीडियो को कि इसमें प्रोफेसी देख रहे थे आप, कैसे ये साउथ अफ्रीकन पास्टर दोनों आए, इनका नाम बताया, इनकी हर चीज़ बताई परमेश्वर ने, और ये हैरान हो गए कि और जब प्रभु ने मुझे दिखाया तो ये मन की बात चाहते थे कि परमेश्वर मेरे मन की बात करे, और परमेश्वर ने वैसा ही किया। तो ये अपनी लाइफ में सुन के देखो कैसे इसके अंदर जोश है, कैसे इसके अंदर मतलब ये टीचिंग के अंदर बताया जाता है कि कैसे रिसीव करना है, कैसे एंजल को खुश करना है। आप समझ रहे हैं? तो आज वचन से मैं आपको बताऊंगा, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। हो सकता है आज किसी भी प्रकार का बंधन हो, आज का टॉपिक है कि बंधन को कैसे तोड़ें, मतलब आज किसी भी प्रकार का बंधन हो सकता है आज गरीबी का, कर्जे का, समस्या का, बीमारी का, नशे का, व्यभिचार का, कोर्ट केस का, क्रोध का, किसी भी पाप का कोई भी बंधन आपके ऊपर पड़ा हो, लेकिन आपको पता कैसे लगता है कि बंधन मेरे ऊपर है? जब आप डिले हो जाते हैं काम, मतलब कि आपने बैंक का लोन लेना है लेकिन बार बार देरी हो रही है उसके अंदर, आपने गाड़ी लेनी है लेकिन काम ही नहीं बन रहा, आप घर लेना चाहते हैं काम ही नहीं बन रहा, अगर आप जॉब चाहते हैं काम ही नहीं बन रहा, लेकिन शैतान उसमें जानबूझकर अड़चन डालता है कि ताकि आप लोग निराश हों और उस लाइन को छोड़ दें। और परमेश्वर भी उसको चेक करता है कि
अगर ये व्यक्ति टिका रहेगा तो परमेश्वर से बहुत कुछ ले लेगा। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपनी लाइफ में हार मानने लग जाते हैं, और उसी समय कि वो जब हार मानते हैं तो उसी समय एक हार मानना होता है, एक पाप करना होता है। उन दिनों में वो गलतियां कर बैठते हैं और उसी समय कुड़कुड़ा बैठते हैं। दो तरह के पाप उनकी जिंदगी में हो जाते हैं कि एक हार मानना भी एक पाप हो जाता है, और एक दूसरा कहते हैं कि कुड़कुड़ाना भी एक पाप हो जाता है। तो उसी समय वो हार मान लगते हैं, और कुड़कुड़ाना मतलब कि उसी समय निंदा करना, कोसना अपने आप को। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को तो व्यक्ति कोसता नहीं है, लेकिन शैतान ऐसी गलतियां करा देता है और वो कहने लग जाता है कि परमेश्वर तूने ये क्या किया, कैसी नौकरी दी, कैसी जॉब दिया, कैसे घर दिया, कैसे पत्नी दी, कैसे बच्चे दिए, कहना नहीं मानते। तो आज बहुत सारे पाप जो हैं वो लोगों की जिंदगियों में बंधन को लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे तो उन बंधनों को तोड़वाना है। बंधन तोड़ने के लिए परमेश्वर तैयार है। लोग बंधन में पड़े हुए हैं सालों साल से। हो सकता है कि आप कहीं ना जा पा रहे हो, कोई बंधन आज भी आपकी जिंदगी में पड़ा हो, लेकिन मैं आज आपको गुड न्यूज देने के लिए आया हूं कि आज आपके ऊपर कैसा भी बंधन हो, कैसा भी आपकी फैमिली में, बिजनेस में, लाइफ में बंधन हो, तो वो टूट चुका है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि पहला बंधन कहता है कि वो उपवास रखते ही टूट गया। कह रहा है कि जब आपने उपवास किया, इन दिनों में फास्टिंग प्रेयर किया, तो वो बंधन टूट गया। परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ने के लिए आया। लेकिन आज हम सीखेंगे, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि बंधन का कारण क्या है। कह रहा है बंधन आया पाप के कारण। व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा दाद, खाज, खुजली, बवासीर। कहता है ऐसे ऐसे काम, ऐसी ऐसी बीमारियां तुम्हें घेर लेंगी। इसका मतलब कुछ बीमारियां पहले नहीं थी, उसके बाद आई। कुछ जीवन में पाप नहीं थे तो वो पाप आने शुरू हुए। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग धरती पर आशीषित होकर रहें, श्रापित नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर से दूर हैं। आज भी आदम को कहा अब तेरे कारण कह रहे धरती श्रापित होगी। इसका मतलब कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसके कारण आप श्रापित हो रहे हो। अगर और बाइबल बोलती है कोई ना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा है अगर, तो परमेश्वर कह रहा है तुम आशीषित हो जाओगे। तो हो सकता है वो आपके माँ बाप हो, कि वो जिसके कारण आपकी लाइफ में पाप के कारण धरती पर कह रहा है श्राप आ रहा हो। आपका परिवार हो, कोई नशे में हो, कोई माँ हो आपको कोस रही हो, कोई बाप हो और वो किसी के साथ गलत काम कर रहा हो, तो उसी समय कह रहा है वो शराब बच्चों पर आने लग जाते हैं। लेकिन मैं शराबों को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो आपको बिलीव करना है कि इस समय कि वो बंधन आते कैसे हैं और जाते कैसे हैं। बंधन आएगा पाप के कारण, और परीक्षा के कारण कामों में रुकावट आ जाती है। मतलब कि इन परीक्षाओं के कारण, मतलब परीक्षा बार बार आने लगेगी तो आपको पता लगेगा कि बंधन का पता कैसे लग रहा है कि जब आपकी बार बार परीक्षा आ रही है, बार बार आपके काम में अड़चन आ रही है, डिले हो रहे हैं काम, तो इसका मतलब कि आपके जीवन में कोई बंधन पड़ रहा है। तो उसको बंधन को तोड़वाना कैसे है? तोड़वाना है दो तरीके हैं, कह रहा है कि उपवास करना और प्रार्थना करना और अपने आप को कंट्रोल करना, पवित्र आत्मा को बोलना कि मुझे पवित्रताई में चला। जब आप ये दो तीन चीजें आप करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। लेकिन आप लिख लो कि आज का टॉपिक है बंधन को कैसे तोड़वाएं, बंधन को कैसे तोड़ें। और दूसरा कहता है तोड़ने के लिए क्या करें, तो उसको लिख लो कि मुंह खोलकर घोषणा करनी है आपने। जब आप मुंह खोलकर घोषणा करते हैं तो उसी समय वो बंधन टूटने लगता है। मतलब शैतान को पता होता है कि ये व्यक्ति प्रार्थना करता नहीं है और ये व्यक्ति कमजोर है, तो उसी समय हो सकता है कि आप एक दिन अच्छी प्रार्थना की आपने, लेकिन दूसरे दिन आपसे नहीं हुई। तो डोंट वेरी, आपको डरना नहीं है। शैतान यही चीजों के लिए आपको हराने की कोशिश करता है। तो आपको मुंह खोलकर घोषणा करनी है, क्लेम करने, क्लेम करो। और दूसरा पश्चाताप से कह रहे कि पश्चाताप करने से टूटेगा। बार बार उस गलती को परमेश्वर के सामने रखो कि प्रभु मुझे माफ कर, मुझसे ये गलती हुआ। तो जैसे ही आपने प्रार्थना में कहा, परमेश्वर उसको तोड़ देता है। कह रहा पाप के लिए ना बोलना, ये याद रखना। कह रहा तीसरा, कह रहा है कि जब आप ना बोलते हैं किसी चीज को, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कारपेट के नीचे अगर झाड़ू रखने से कारपेट साफ नहीं होगा, उसको नीचे से उठाकर साफ करने से होगा, लगाने से साफ होगा। तो आपके मन में ख्याल आई, जरा आपने पाप कर दिया, आपने गलती कर दी, आप ऐसे बीमार हैं, समस्या में, कर्जे में, तो आप उसी समय झाड़ू लो और इसी समय अपनी जुबान के अंदर चलाने लग जाओ, अपने माइंड के अंदर चलाने, चल कचरे बाहर निकल। तो जैसे ही आप कहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा वो साफ करता चला जाएगा। मतलब दुख को दबा कर रखने से नहीं दुख जाएगा, मतलब दुख को बताना पड़ेगा, दुख को दबाना नहीं आपने अपने अंदर, मतलब कि अपनी बातों को परमेश्वर को बताना पड़ेगा। उसको बोलते प्रेयर। जब आपकी प्रेयर होगी तो परमेश्वर काम करेगा। मत्ती 18:18 में लिखा, जो तुम खोलोगे खुलेगा। देखो, अंधा जो भिखारी था, सबसे पहले उसको बंधन का पता था कि मैं कितने साल से पड़ा हूं, लेकिन मेरी आंखों में कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है। हो सकता है आप कहीं पर भी हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी चमत्कार ना हो रहा हो, कोई भी ब्लेसिंग ना खुल रही हो, लेकिन आप निराश हो। लेकिन परमेश्वर
परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सबसे पहले अंधे को एक पहचान हुई कि मुझे एक अनॉइंटिंग प्लेस पर जाना है। और उसी समय उसने अनॉइंटिंग प्लेस के बारे में जब किसी ने बताया उसको, तो जब आप गोस्पल देते हैं किसी को तो उसको बताते हैं कि इस मिनिस्ट्री में जा, और अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान बताते हैं। तो जब वो अनॉइंटिंग प्लेस पर आया तो उसी समय बहुत सारे लोग आए, लेकिन वो अपनी प्रार्थना को बंद नहीं कर रहा था। उसको पता था मुझे बंधन को तोड़वाना ही तोड़वाना है, और विश्वास कर रहा था बार बार। तो उसी समय उसको वहां से उठा रहे थे, डांट रहे थे, लेकिन उसी समय उसने मना कर दिया। हो सकता है कि आपको भी आपके जीवन में जब आप प्रभु में आए तो आप उससे पहले अंधे थे, लेकिन अब आपकी आंखें खुली हैं। लेकिन उससे पहले जब आप प्रभु में आते हैं तो उसी समय एक अंधे की तरह होता है व्यक्ति। वो उसी समय जब आता है तो उसी समय पूछता फिरता है कि प्रार्थना कैसे करें, बाइबल कैसे पढ़ें, दान देने से क्या होगा। लेकिन उसी बीच में आपके बीच में एक शैतानी लोग आ जाते हैं और वो आकर आपके बीच में आपको डिस्टर्ब करते हैं कि क्या मिला तुझे इस चर्च में जाने से, क्या मिला तुझे ये करने से, देख उस तेरे पास्टर ने गलती कर दिया, देख तेरे उसने गलती कर दिया। मतलब वो कहीं ना कहीं कसूर निकालेंगे। यीशु मसीह का कसूर निकालते थे कि वो व्यभिचारी औरतों के साथ बैठता है, वो देखो क्या करता है, वो शराब पीने वालों को देख रहा है, वो क्या कर रहा है, देखो चुंगी करने वालों पे गुस्सा कर रहा है, वो देखो मंदिर से सामान उठाकर फेंक रहा है, वो क्रोधी व्यक्ति है। लेकिन यीशु मसीह को अपना टारगेट मालूम था और अंधे ने पहचान कर लिया था कि यीशु ही परमेश्वर है। और कहता है अगर आज ये मैं इसे मांगूंगा, अगर ये मेरे सामने से निकल गया, अगर मैंने नहीं मांगा तो निकल गया, तो दोबारा मेरी लाइफ में ये मौका नहीं आएगा। तो बहुत बार हमारी लाइफ में मौका आता है, हर साल एक मौका आता है कि हम परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर के पीछे चले ईमानदारी से। तो उसी समय बंधन तोड़वाने का तरीका यही है कि आपको कह रहा है मांगते रहना है। कह रहा है मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा, लेकिन कह रहा है मांगोगे तो दिया जाएगा। देखो एक जगह लिखा मांगोगे दिया जाएगा, एक जगह इंग्लिश की बाइबल बोलती है मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। मतलब कि अब्राहम पर इतना बंधन पड़ा था, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के पीछे चलता जा रहा था। उसको पहचान थी। आज बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं है। एक व्यक्ति था, उसका बिजनेस में घाटा हो गया, मुंबई से मेरे पास आया था और उसके पास बच्चा नहीं था 18 साल से। तो वो दोनों पति पत्नी मेरे पास आए। मैंने उसको 1 साल 2 साल 3 साल मेंबर बने रहे, 4 साल। मैं हैरान, मैंने कहा यार 4 साल हो गए बॉम्बे से, आप हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद आप आते रहते हो। कहता है कि हमें पहचान है, हमने देखा है यहाँ से बहुत सारे लोगों को बेटा बेटी मिले हैं, बहुत सारे लोगों के बंधन टूटे हैं, बहुत सारे लोगों को बांझपन का शराब गया, बहुत सारे लोगों को गरीबी का शराब गया, कर्जे का शराब गया। कहता प्रॉफिट जी आप बोलेंगे और हो जाएगा। तो ऐसे ही परमेश्वर उसके लिए रोज बोलता है, लेकिन मैं सोचता था शायद अब ये दोबारा नहीं आएगा, 4 साल हो गए इसको प्रभु काम नहीं कर रहा। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया और परमेश्वर ने उसको बताया, कहता है सिर्फ तेरे लिए मैंने काम इसलिए किया क्योंकि तू एक जगह पर खड़ा रहा, अड़ा रहा, टिका रहा। तो इसका मतलब कि परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है कि जो विश्वास करते हैं। तो उसी समय उसको बेटे की आशीष मिला, बिजनेस भी खुला, नई कार भी लिया, घर भी लिया। एक ही साल के अंदर उसके साथ चमत्कार पर चमत्कार होते चले गए। लेकिन कब? जब उसको बेटा हुआ। इसका मतलब कि बेटा होना उसके बाद एक आशीष है। तो जब आप बेटा होता है तो बच्चे होते हैं तो उसके बाद आशीष आती है। कुछ लोग शादी नहीं करते, कुछ लोग बोलते हैं कि पहले हम फ्यूचर बनाएंगे, पहले हम बच्चा हम बाद में करेंगे, पहले फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन फ्यूचर कभी नहीं बनता। फ्यूचर हर व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है। जब आपके घर में एक बच्चा आता है तो परमेश्वर उसके साथ धन भी भेजता है, उसके साथ आपके कर्म के साथ साथ आपके लिए कहता है मार्ग भी खोलता है। यहाँ पर अंधा भिखारी जो था, इसको मालूम था कि मैं स्पिरिचुअल फादर के साथ, मैं इसको अगर अपना स्पिरिचुअल फादर बनाऊंगा और मैं इसके साथ अड़ा रहूंगा, मुझे मालूम हो गया, पहचान हो गया कि यीशु ही परमेश्वर है। तो उसी समय उसके जीवन में टेम्पटेशन आई, बहुत डिप्रेशन करने वाले लोग आए, बहुत होपलेस करने वाले लोग आए। उन्होंने उसको डांटा, चल निकल जा, इतने दिन से आ रहा है चर्च में, क्या बना तेरा, कुछ नहीं बना। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा और उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। हो सकता है कि आप दिल्ली से आते हो, आप मिनिस्ट्री में बॉम्बे से आते हो, कोलकाता से पैसे खर्च करके आते हो। लोग कहते होंगे मैं इतनी टिकट लगा कर आता हूँ, मैं इतना किराया लगा कर आता हूँ, परमेश्वर मेरी जीवन में एक भी काम नहीं हो रहा। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, कह रहे कि अंधे के, क्योंकि उसके विश्वास के कारण। तो आज आपको विश्वास करना है कि आप जहां आए हैं, जहां जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम जरूर करेगा। अब्राहम पर एक ऐसा बंधन पड़ा। देखो कह रहा है कि अब्राहम के पत्नी को, सारा को एक राजा ने पसंद कर लिया। और इसहाक पर भी सेम प्रॉब्लम, मतलब कि आने वाले समय में जो उसके कुएं खोद लिए गए, उसकी धरती रख ली गई, तो इसहाक पर भी सेम प्रॉब्लम। अब्राहम को जो बच्चा नहीं हुआ 90 साल, तो इसहाक को भी 20 साल तक बच्चा नहीं हुआ। लेकिन इसहाक ने जय पाना सीखा। जब हम पढ़ते उत्पत्ति 26:1 में एक जगह पर हम देखते हैं, उत्पत्ति 26:1 में, उस देश में अकाल पड़ गया
उस पहले से अकाल अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। इसका मतलब कि जो कहता है कि जो मैंने तेरे बाप को आशीष दिया था वो तेरे को भी दूंगा, जो तेरे वंश को कहा था तेरे बाप के, तो तेरे ऊपर भी, तेरे वंश के ऊपर भी आशीर्वाद बना रहेगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब, मतलब ये वंश पर आशीर्वाद कब बना? क्योंकि जब उसने परमेश्वर की बात को माना। आज बहुत सारे लोग उखड़ने लगते हैं, अकाल पड़ गया, बिजनेस नहीं, खेती नहीं है, लेकिन उसी समय बीमारी है, बच्चा नहीं है, समस्या है, लेकिन ये उखड़ सकता था, लेकिन इसने उखड़ा नहीं। पेड़ तूफान आता है, कहीं उखड़ जाते हैं, कहीं खड़े रहते हैं। तो उसी समय इसहाक अड़ा रहा और खड़ा रहा और परमेश्वर ने इसकी परिस्थितियों को चेंज करना शुरू कर दिया। टाइम लगा होगा इसकी परिस्थिति चेंज करने में। तो आज आप चर्च में आते हैं, आप कहते हैं कि नहीं कुछ बना, लेकिन याद रखना परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेसिंग देता है। कोरोना में 2018 से आप मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जितने लाइव देख रहे हैं, मैंने कहा था कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। बहुत सारे लोगों को अब तक सुरक्षित रखा। अभी मुझे प्रभु ने बताया था पिछले साल भी कि नए साल पर भी कि एक और कोरोना टाइप आएगा, बीमारियां आएंगी, अभी जगह जगह पर आएंगी, अलग अलग, आप सुन भी रहे होंगे अलग अलग जगह पर। परमेश्वर का आत्मा कहता है, लेकिन कहता है वो बंधन तोड़वाना है। कहता है तो आपको मुंह खोलकर घोषणा करना है कि जो प्रॉफिट ने कहा मेरे लिए वो पूरा होगा। उसने हमें आशीर्वाद दिया था कि तेरे बच्चे बसेंगे तो बसेंगे, मेरा घर बसेगा तो बसेगा, मैं फैमिली में आशीषित हो जाऊंगा तो आशीषित होऊंगा। प्रोफेटिक वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए भविष्यवाणी नहीं हो रहा। प्रोफेटिक वर्ड्स का मतलब यह है आपके लिए अगर नहीं हो रहा तो आपको क्लेम करना है, उसको रिसीव करना है कि परमेश्वर, जो मैं कह रहा हूं कि आज जितने मुझे देख रहे हैं उनके बच्चे आशीषित होंगे, उनका घराना आशीषित होगा, वो शांति को देखेंगे, वो ब्लेसिंग को देखेंगे। तो उसी समय परमेश्वर उस भविष्यता के ऊपर से वो आशीर्वाद बना के रखता है। मेरी प्रेयर होती थी, मेरे लिए कोई बोलता था तो मैं उसी समय बोलता था कि परमेश्वर तेरे दास मेरे लिए बोल के गया था, तेरे ऊपर वो कर्ज कभी नहीं आएगा, वो बंधन कभी नहीं आएगा जो पहले हुआ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो नहीं आया। तो परमेश्वर है, वो सुनता है प्रार्थनाओं को। तो आपको कहना है, आपको क्लेम करना है, आपको इन चीजों में बने रहना है और जहां भी महसूस होता है वहां पश्चाताप करना है। इसहाक को ये बात समझ में आई और उसने उसी समय डांटना स्टार्ट किया कि जो मेरे बाप के ऊपर बंधन था मैं नहीं देखना चाहता। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको बच्चे की आशीष दिया। तो उसने कहा जो मेरे गांव में, शहर में बंधन था, बाप के टाइम भी अकाल था, इधर भी अकाल था, तो उसने उसी समय डांटा, अकाल खत्म। तो मतलब परमेश्वर कह रहा है कि वो प्रॉब्लम्स तो आने देता है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में आपको देखता है कि आप प्रार्थना करने वाले हो, आप अंगीकार करने वाले हो, कि उखड़ने वाले हो, मुंह चढ़ाने वाले, निराश होने वाले हो, कि आप टिकने वाले हो और आप अड़े हैं और खड़े हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर आपकी लड़ाई जरूर लड़ेगा, आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। अगर आज आप गरीबी से लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर जॉब में संघर्ष कर रहे हैं या बीमारी से या मौत से जंग लड़ रहे हैं, तो वो आज ही आपके सामने से खत्म होने वाली है, वो जंग खत्म होने वाली है। मैं कह रहा हूं कि आज विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली है। आमीन बोलने वालों को आशीर्वाद दे रहा हूं यीशु के नाम में। तो ये परीक्षा थी। अब्राहम के ऊपर 90 साल बच्चा नहीं, इसहाक के ऊपर 20 साल बच्चा नहीं। तो इसका मतलब कह रहा है कि उसको समझ में आया कि मुझे मुंह खोलकर, कहता है कि उन मुसीबतों को डांटना है, मुझे मुंह खोलकर कह रहा है कि ग्रहण करना है कि परमेश्वर यीशु मसीह तूने मेरे सारे बंधन को ले लिया, तूने मेरे सारे कर्जों को ले लिया। मतलब इस तरीके से जब आप प्रेयर करेंगे तो बंधन खत्म 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 खत्म, फिनिश। कि आपको कहना है, अंगीकार करना है कि परमेश्वर कि अब मैं पाप को ना बोल सकता हूं। तो उसी समय मैं पाप को ना बोलता हूं कि उसी समय बंधन टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी समय आपको कहना है कि अपने हाथों को उठाओ कि दाता मैं तुझे ग्रहण करता हूं, परमेश्वर मैं तुझे ग्रहण करता हूं, यहोवा मैं तुझे ग्रहण करता हूं, मैं तेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करता हूं। प्रभु मैं पापी हूं, लेकिन अब मैं पाप से मुक्ति पा चुका हूं तेरे कारण। तो समझ रहे हैं, जब आप ऐसा कहते हैं तो उसी समय परमेश्वर फ्री करना स्टार्ट करता है। भजन संहिता 18 के 23 में देखते हैं, दाऊद ने जो है अपने आप को रोक के रखा, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रखा। मतलब कि यहाँ पर दाऊद जो है वो कह रहा है कि मैंने अधर्म से बचा रहा, अपने आप को बचाए रखा। मतलब कि पाप से अपने आप को बचाए रखा, इसका मतलब उसने अपने आप पर कंट्रोल किया। और एक जगह प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा है कि अपने आप को रोके रख। कह रहा है कि अगर तू स्वर्ग से मुकुट पाना चाहता है तो अपने आप को रोके रख। मतलब इसको मालूम था कि मेरे परिवार में गरीबी है, मैं गरीब परिवार का हूं, लेकिन मुझे अगर एक IAS अफसर बनना है, राजा बनना है, मुझे अपने माँ बाप का कर्जा उतारना है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो मुझे पाप से दूर रहना पड़ेगा। तो उसी समय इसने कहा, परमेश्वर वो मुकुट पाने के लिए मैं इस समय अपने आप को रोके रहूंगा। और उसी समय परमेश्वर खुश हुआ और उसने दाऊद को राजा बनाया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर किसी से इस
इस तरीके की अगर आप फैसला ले रहे हैं तो आज जवान पीढ़ी को, नौजवानों को परमेश्वर बात कर रहा है। तो इसी समय उनको आज परमेश्वर एक बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहता है, आज एक बड़े मुकाम पर लेकर जाना चाहता है। आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर सकता है, तू मुझे आशीष दे सकता है। और इसी समय मैं अपने आप को रोक कर रखूंगा, मुझे IAS अफसर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे हॉस्पिटल खोलना है, स्कूल खोलना है, मुझे कुछ भी करना है परमेश्वर, लेकिन मुझे कुछ करने के लिए मुझे आज मैं अपने आप को रोक कर रखूंगा परमेश्वर, मैं इन चीजों को नहीं करूंगा। आपकी लाइफ में एक टारगेट होना चाहिए, तो परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा। नहीं तो मसीहत में आना तो गरीबी और भी आएगी अगर आप सही ढंग से नहीं चलते तो उसी समय, लेकिन अगर आप सही ढंग से चलते हैं तो गरीबी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं गरीबी को तुड़वाना तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। मैं पुणे में जब मैं बिजनेस करता था पुणे में प्लाई बोर्ड का, तो वहां पर मैं देखता था लोग सैटरडे नाइट मनाने के लिए जाते थे। तो मतलब उसमें क्या मनाते थे, गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे काम, ये वो, तो खुल के। तो उसी समय के, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को ना बोलनी हो। कोई आपको बोले कि चलो सैटरडे नाइट बनाएंगे तो ना बोलो उसको, कोई बोले फिल्म देखने चले तो ना बोलो, कह रहा कोई फ्रेंडशिप करने के लिए बोले तो ना बोलो। मतलब कि ऐसे ऐसे पाप जो कहता है कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अगर आप उनको ना बोलना सीख जाएंगे, अगर आपके अंदर ना बोलने की ताकत है पाप को, तो परमेश्वर आपके लिए कह रहा स्वर्ग से हाँ बोलने की ताकत रखेगा। बेटा मैं तेरे को दूंगा, आज मैं तुझे वो चीज दूंगा जो तू चाहता है, आज मैं तेरे लिए वो करूंगा जो तू चाहता है, आज मैं तेरे लिए वो करूंगा जो तू मेरे से मांगेगा मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए वो देगा, आपके लिए वो ब्लेसिंग देगा और आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके लिए आशीषों को रिलीज करेगा। पाप को ना बोलने से बंधन टूटता है, सीख लो, ये जरूरी है कि जब आप बोलते हैं ना। यूसुफ ने कह रहा एक टारगेट था, यूसुफ को पता था कि मैं कैसे कैसे दुख उठाकर यहाँ पर आया हूँ और उसी समय में क्या रोटी नहीं है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये मालूम था कि अगर मैं पाप को ना बोलूंगा तो मैं एक दिन परमेश्वर ने जो मुझे ड्रीम दिखाया कि मैं जब प्रार्थना करता था तो उसको ड्रीम दिखाया था यूसुफ को कि जब वो प्रार्थना करता था कि उसके पूले खड़े हैं और बाकी सब पूले गिर गए, 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं। इसका मतलब ये था कि तू जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। और इसी समय उस टारगेट को लेकर वो चलता रहा। सिचुएशन कैसी भी आई, परिस्थिति कैसी भी आई, हालात कैसे भी आए, गरीबी आई, बारिश आई, मौसम खराब हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर की भक्ति करना नहीं छोड़ा। और चाहे कुछ हुआ नहीं हुआ, साथ नहीं है, दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, परिवार नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलता रहा, वो प्रेम करता रहा लोगों से। और उसी समय यूसुफ ने एक दिन अपनी परीक्षा को दिया परमेश्वर के सामने, और उसी समय एक दिन उसके सामने परीक्षा का टाइम आया तो उसी समय राजा के महल में रानी ने उसके साथ बदतमीजी किया, उसके ऊपर छेड़छाड़ का पर्चा करा दिया, तो उसी समय उसको जेल में डलवाया। लेकिन उसी समय रानी के सामने ना बोलने की उसके अंदर ताकत थी। उसने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन तेरे साथ मैं सो नहीं सकता। और उसी समय परमेश्वर इस बात से खुश हुआ, परमेश्वर ने उसके ऊपर कुछ नहीं होने दिया, सब पर्चे पुर्चे कैंसिल, और उसको उठाकर कहां पर, परमेश्वर ने राजमहल में रख दिया, मतलब उसको प्रधानमंत्री बना दिया देश का। तो आपका एक ना बोलना आपके माँ बाप के लिए बंधन तोड़वाना है, अपने बच्चों के लिए बंधन तोड़वाना है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे पैसे की वजह से, किल्लत की वजह से अभी बहुत सारे लोग जो हैं कि ऐसी चीजों में ना नहीं बोल पाते, वो लोग गलत काम करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लड़के लड़कियां इन चीजों में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप यंग पीढ़ी अगर इस बात को समझ जाए कि शराब पीने के लिए ना बोलना है, मुझे पाप के लिए ना बोलना है, या विचार के लिए मुझे ना बोलना है, तो याद रखना परमेश्वर आपके लिए हाँ जरूर बोलेगा आज कि मैं इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, मैं इस व्यक्ति को राजा बनाऊंगा, IAS अफसर बनाऊंगा, डॉक्टर बनेगा। परमेश्वर के आप पूछोगे, परमेश्वर कहेगा हाँ बनाऊंगा। पास्टर से विश्वासी बार बार पूछता रहता है कि मेरे बंधन कैसे टूटेंगे, मैं क्या करूंगा, कैसे होगा। बस मेरे कहने का मतलब यही है, कहता है कि आपको ना बोलना सीखना है। अगर आप नहीं करें कि आपके लिए गलत कामों के लिए ना बोलना सीख लिया तो आपकी जिंदगी में कहता है वो खुशियां कहते हैं कि ऐसे आएंगी, आपको तैर कर बस लेनी है, आपको पानी में तैर कर बाहर जाना है। कई लोगों को तैरना नहीं आता, वो डूब जाते हैं। इसका मतलब कह रहा है वचन का ज्ञान ना होने के कारण कई लोग डूब रहे हैं। तो इसका मतलब आपको वचन की ट्रेनिंग करना अपने अंदर, आपको सीखना है। ये मीटिंग में इतने पास्टर आए, इतने लोग आए, कहते हैं कि वो सीख कर गए, और जब वो सीख कर गए तो परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में काम किया। मैं कह रहा हूँ कि आज रात से उनकी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा हमने ये टीचिंग को नहीं देखा था, हमने सुना और पता नहीं हमारे जीवन में कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं था, तो आज हमने रिसीव किया तो हमारी ज़िंदगी में काम होगा। जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, पाकिस्तान, नेपाल, यूरोप से कहीं से भी देख रहे हैं, भारत के कोने से, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि यही बात कहता है आपके जीवन में जब अगवा होता है तो उसी समय बंधन टूटने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो प्रॉब्लम्स खत्म होने लगती हैं। बस आपको यूसुफ की तरह
कहता ना बोलना सीखना है। आपके ना बोलने के बाद एक बंधन टूट जाएगा। फिलिपियो 4:12 में लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें होकर कुछ भी कर सकता हूं। देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसका मतलब परमेश्वर कहता, आप कहते हैं कि नहीं नहीं परमेश्वर मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मुझसे मांग, मैं तुझे ताकत दूंगा। तो मांगना इस बात के लिए, लेकिन लोग रोटी कपड़ा मकान इन चीजों में लगे रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जो कहता है पाप के लिए सामर्थ मांगता है ना बोलने के लिए, उसके लिए रोटी कपड़ा मकान परमेश्वर भेजने लगता है। परमेश्वर ने भेजा यूसुफ के लिए, और उसके भाइयों के पास कहता है खत्म हो गया, अकाल पड़ गया, क्योंकि वो रोटी कपड़ा मकान मांग रहे थे। कौन थे? क्रिश्चियन। कौन थे? प्रभु को मानने वाले। कौन थे? कहाँ रहते थे? परमेश्वर के घर। कहाँ रहते थे? अनॉइंटिंग प्लेस। लेकिन फायदा क्या हुआ? अकाल पड़ गया। लेकिन कहाँ जाना पड़ा? कह रहे जो वहां जाना पड़ा उस व्यक्ति के पास, यूसुफ के पास, जिसके अंदर ना बोलने की सामर्थ्य थी, जिसके अंदर पाप को छोड़ने की ताकत थी। तो आज फैसला आपने लेना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आज बहुत सारे लोग अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं, और बार बार कहीं ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ टूट गया, खत्म हो गया, निराश हो गया। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं टूटे और बिखरे हुए लोगों को आज फिर से जोड़ने के लिए आया, फिर से ब्लेस करने के लिए आया। तो आप 21 दिन के अंदर मैं कह रहा हूं कि आप अपने खराब हालात सुधरते हुए देखेंगे, आप अपने बिजनेस में पैसा आते देखेंगे। नेक्स्ट वीक आप एक बड़ी गवाही के साथ आएंगे। मत्ती की किताब 14:19 में लिखा कि यीशु ने अपने चेलों को रोटी तोड़ कर दी। मतलब कि तोड़ना, पहले तोड़ना है। देखो बंधन तब टूटेगा, पहले परमेश्वर कई बार आपके लाइफ में बंधन इसलिए आने देता है कि पहले वो तोड़ता है फिर वो बनाता है। हम कुम्हार को देखते हैं, पहले वो मिट्टी को ऐसे करके बनाता है और फिर उसको तोड़ देता है, ऐसे हाथों से तोड़ देता है, फिर उसके बाद उसको बनाता है। मतलब कि आज लेकिन मिट्टी कभी ये नहीं कहती कि कुम्हार मुझे बर्तन बना, मुझे गिलास बना। वो परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपको क्या बनाए, क्या दे। लेकिन ये आपके अंदर एक टैलेंट होना चाहिए कि परमेश्वर मैं अब से प्रार्थना करूंगा, मैं अब से पवित्र आत्मा जी मैं पवित्रताई में चल के दिखाऊंगा, मैं ईमानदारी और वफादारी का जीवन जीऊंगा। तो परमेश्वर उसी समय आपकी निराशा को बाहर करेगा। निराशा से बाहर आओ। देखो परमेश्वर ने वो रोटी क्यों तोड़ी है? क्योंकि वो आपको डबल करने के लिए तोड़ी है। रोटी वो एक को देने के लिए नहीं, कि रोटी तोड़कर और उसने जब उसमें रखा टोकरी में और उसने प्रार्थना किया और उसी समय परमेश्वर ने उसको डबल कर दिया। जिसका मतलब आपको जब अगर तोड़ रहा है परमेश्वर, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसी समय प्रार्थना करनी है कि अगर आपको तोड़ रहा है, आपको लग रहा है कि इसी मेरा बिजनेस डाउन हो गया, ओहो मेरी सेवकाई में हो गया, मेरे फलाने में हो गया, तो उसी समय आपको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, याद रखना वो टोकरी डबल करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। आज रात जो खुश है, मैं कह रहा हूं कि समझ गए इस मैसेज को, तो उसी समय उनके अंदर मल्टीप्लाई होगा सब कुछ, बिजनेस मल्टीप्लाई। ये नहीं कि आप निराश हैं कि मेरा सब कुछ चला गया, खत्म हो गया। जो आप खुदा के सामने टूटे हैं और वो परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ा रहे हैं, याद रखना बाइबल बोलती है वो बलिदान चढ़ाता है। अब्राहम के पास 90 साल तक बच्चा नहीं है, लेकिन उस समय वो टूटा परमेश्वर के सामने और परमेश्वर ने उसको मल्टीप्लाई किया। तो आज अपनी परेशानियों में कह रहा कि दो तरह के लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति कहता है अपनी परेशानियों में खुदा को कोसने लगता है और खुद को कोसने लगता है कि परमेश्वर क्या दिया तूने, क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। दूसरे लोग वो जो अपनी परेशानियों में खुदा के सामने कहता है कि उसको बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं फिर भी बना रहूंगा, थैंक यू पापा। तो ऐसा बहुत सारे लोग, मुश्किल है, लेकिन ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता है। तो दाऊद परमेश्वर को पसंद आया, उसके बोल में ऐसा था। आज 4 बातें जानने के बाद प्रभु आपके टूटे हुए मन को जो है भर देगा, आपकी समस्या को दूर कर देगा। आपके जीवन में जो भी चल रहा है इस वीक में गुड न्यूज को देखोगे आप यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो के नहीं, आपको सिर्फ ये फैसला लेना है कि लेने के टाइम का, इसका मतलब लेने का एक टाइम है। आदम और हवा मतलब नंबर 1 लेने का टाइम, 4 बातें मतलब नंबर 1 लेने का टाइम, नंबर 2 विश्वास की चाल, नंबर 3 आज्ञा मानना, नंबर 4 तोड़े जाने का समय है, नंबर 5 वापिस देने का समय भी है। याद रखना कहता ये चीजें आपके जीवन में होगा। आदम और हवा को आशीष कब मिली? बाग में, लेकिन उनका एक समय था कि परमेश्वर अदन की वाटिका में भोर के समय, ठंडे समय आता था उनके पास। तो लिखा ठंडे समय वहां पर वो आवाज को सुनते थे परमेश्वर की। तो इसका मतलब कह रहा है कि उसका एक समय है लेने का। तो आप अब जब लेने के समय नहीं जाओगे तो आपका एक प्रेयर करने का एक समय होना चाहिए। तो परमेश्वर आपको डबल कैसे करेगा? अगर सब कुछ खत्म हो गया तो डबल होगा। विश्वास की चाल चलना, विश्वास की चाल चलेंगे तो परमेश्वर करेगा। आज्ञा मानना मतलब फॉलो करना है। कह रहा है कि आप जो परमेश्वर कह रहा है कि उसको आपको मानना है, कोशिश करना है, कोशिश में परमेश्वर मिलता है। तोड़े जाने का समय, बाग से बाहर निकाल दिया किसको?
तोड़े। उस समय परमेश्वर ने इसको छोड़ा नहीं, आदम और हवा को बाग से बाहर निकाल दिया, चल अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, लेकिन उस समय में वो क्या कर रहे थे, निराश हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको छोड़ा नहीं, वापिस सब कुछ दिया। वापिस लेने का भी टाइम है, इसका मतलब समझ रहे ना। अगर हो गया, खत्म हो गया सब कुछ, डरो नहीं, परमेश्वर ने आपको करा बाहर निकालने के लिए। उसने कहा कोई अगला है तो पिछले हो जाएंगे, पिछले तो अगले हो जाएंगे, नाव में से बाहर नहीं निकालेगा, आपको ब्लेसिंग देगा परमेश्वर। लेकिन बस आपको समझा रहा है, अगर आप समस्या में शायद आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन नहीं, दयालु परमेश्वर है, वो आपको जानता है, वो आपकी परिस्थितियों को जानता है, आपके हालातों को जानता है, किस सिचुएशन में आप गिर गए थे, लेकिन आपके लिए वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा। आज रात आपको कराना है। आज हो सकता है आप छोटे से मकान में रहते हो, आप भी बड़ी सी कोठरी को देखना चाहते हो, बोलते हो कि परमेश्वर मेरे पास वो बड़ी कोठरी कब आएगी, तो इसी समय परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हवा भी बोल रही थी, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जमीन के सबसे अच्छे फल दूंगा, और जो तेरे जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा वो नहीं दूंगा। तो इसका मतलब हवा को ये पहचान थी, लेकिन वो गलती कर बैठी। तो इसका मतलब आपको भरोसा रखना है, परमेश्वर आपको सबसे बेस्ट चीज देगा, बेस्ट आशीष देगा, लेकिन वो बंधन तोड़ेगा। अगर नहीं आ रहा, आपको लग रहा है बंधन है या आपके ऊपर कोई आप टूट गए, तोड़ रहा है परमेश्वर, आपको तोड़ रहा है, कुमार की तरह तोड़ रहा है, डोंट वरी, आपकी परीक्षा ये है, आप टूट रहे हो, डोंट वरी, वो अच्छे के लिए, भले के लिए, कि ताकि आप परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ें, आप सही तरीके से परमेश्वर के पास आए। लेकिन पूरी बाइबल का निचोड़, जो पवित्र लोग हैं, धर्मी लोग हैं, परमेश्वर उनका आदर करता है और उनको बढ़ाता है, उनको आशीष देता है। इब्रानियों 11:8 में अब्राहम विश्वास के साथ चलता रहा। तो मतलब कि एक विश्वासी बोल रहा था कि मैं आर्थिक तंगी में हूं, मैं बीज ही बोता हूं, मैं सारे काम करता हूं, और इसी समय वो चर्च से भाग गया, और इसी समय वो निराश हो गया और कहने लगा पता नहीं परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कोई काम किया कि नहीं किया, मेरी लाइफ में कोई काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उससे रात को बात किया, उसको कहा कि जा तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में। क्या उसी समय वो कहीं और जाता था पहले, लेकिन उसी समय वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में आया, चंडीगढ़ में आया, और उसी समय लाइव देखने लगा और वो विश्वास करने लगा। और जैसे जैसे उसने देखा, कहता मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं, और उसी समय उसने परमेश्वर को कहा परमेश्वर तूने मुझे तोड़ा है। तो इसी समय मैं निराश हो गया था, लेकिन आज मैंने वचन को सुना कि तो तोड़ा है, लेकिन यीशु मसीह ने रोटी भी तोड़ी थी, लेकिन उसके बाद प्रार्थना की थी और डबल हो गया। तो उसी समय वो प्रार्थना में बैठा और परमेश्वर ने उसको ऐसा बिजनेस दिया कि आज वो 4 करोड़ रुपए का बिजनेस, उसको उसी समय 4 करोड़ रुपए कमाता है वो अपने बिजनेस में। परमेश्वर ने इतना बड़ा बिजनेस दिया उसको, मतलब कि आज लाखों करोड़ों कमा रहा है। तो परमेश्वर है, साल में 4 करोड़ कमाना आसान बात नहीं है, आप समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब कि वो कमा रहा है। तो परमेश्वर ने उसको आशीषें रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। तोड़ने का समय क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो चेक करता रहता है बीच बीच में लोगों को, क्योंकि वो ठोकर खाया हुआ है। तो देखो मिकाइल का काम क्या है? मिकाइल का काम है कि युद्ध करना आपके लिए। 2 स्वर्गदूत हैं, मिकाइल और जिब्राइल। मिकाइल का काम है कि आपके लिए युद्ध लड़ना। वो आप प्रेयर करते हैं तो आपके साथ अगर कोई युद्ध लड़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो वो मुसीबतों से जंग वो लड़ेगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करते तो क्यों लड़ेगा वो? तो कह रहा है जिब्राइल का काम है, कह रहा है कि संदेश देना। किसी समय के वो जकरिया को एक संदेश देने के लिए गया, मतलब कि संदेश देना, चिताना, बताना, भविष्यवाणी करना, ये कह रहा है कि ये काम है। मतलब कि आपके आसपास वो सरदूत दोनों रहने चाहिए, लेकिन कब? कहता जब आप प्रेयर लाइफ आपकी मजबूत होगी। कब? कहता जब आप इवांजलिज्म का काम करेंगे। लेकिन आप इवांजलिज्म का काम नहीं करते। इवांजलिज्म का काम करना कि मुझे चंगाई मिला, मैं लोगों को बताऊंगा। अंधे को चंगाई मिला तो हो सकता था अपना बोरा जाके गिनता और उसमें से नोट गिनता है, लेकिन नहीं, वो यीशु के पीछे हो लिया। इसका मतलब वो लोगों को जाकर बता रहा था देखो मेरी आंखें, देखो मेरी आंखें। आपको गवाही मिलती है, आप घर में बैठ जाते हैं, लेकिन आपकी चंगाई मिलती है, घर में बैठ जाते हैं। कर्जा उतरता है, घर में बैठ जाते हैं। आप जाओ मोहल्ले में, मौका लगे, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप इंस्टाग्राम पे आप जाओ, लोगों को बताओ कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के जीवन में आदर करता है जो लोग अपने कह के अपने अगुए के साथ, उनके जीवन में कोई अगुआ है तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा तीसरा था लूसीफर। देखो लूसीफर क्या करता था? लूसीफर को परमेश्वर ने कहता है वर्शिप का एक स्टेज दिया हुआ था। आप पीछे टेंट लगाते हैं, सजावट करते हैं, वहां पर कहता है कि लूसीफर का काम होता था, पीछे से पंख खुलते थे और पर्दे की तरह, झालर की तरह, उसके पीछे पर्दा आता था और वो परमेश्वर की महिमा करता था, गाता था। और फिर उसके बाद मतलब पूरा स्टेज उसके पास था और उसके बाद परमेश्वर आता था, मतलब वहां पर स्टेज पे पूरा गाना बजाना, वर्शिप करना। तो लेकिन आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि चर्चों में प्रॉब्लम क्या है। कह रहा चर्चों में यह है कि वर्शिप करने वाला व्यक्ति, लीडर व्यक्ति, कहता वहां पर जिसको स्टेज दे देते हैं, जिसको माइक दे देते हैं, उसको भरोसा नहीं रहता और वो सोचता है शायद मैं
मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। और उसी समय वो जाकर कहते हैं कि वो शैतान उन्हें परखता है और जाकर वो मैं तो अपनी मिनिस्ट्री खोल लेता हूँ, मैं तो इधर जाता हूँ, मैं तो ये कर लेता हूँ। तो बहुत कोशिश किया और उसी समय लूसीफर को परमेश्वर ने गिरा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे चर्चों में, बहुत सारी जगह जगह पर कहता है कि जो व्यक्ति, जो स्पिरिचुअल सन और डॉटर कह रहा है ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ कि नहीं परमेश्वर जब तेरा समय आएगा, जब आप कहेंगे तब जाऊंगा। तो क्या है, मिकाइल को परमेश्वर ने भेजा, क्या वर्किंग नहीं कर रहा? जिब्राइल को परमेश्वर ने संदेश देने के लिए भेजा। तो ऐसे ही आप मिनिस्ट्रियों में, जिनको मिनिस्ट्रियों में रखा गया, जिनको स्पिरिचुअल सन और डॉटर ब्रांचें दी गई हैं, उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि आपको परमेश्वर ने दिया है, संदेश देने के लिए दिया है, युद्ध लड़ने के लिए दिया है, आपको लोगों की मदद करने के लिए दिया। हर गिफ्ट परमेश्वर आपको देगा जब आप परमेश्वर के नजदीक रहेंगे। तो इसी समय वो आपको मिकाइल बना सकता है, जिब्राइल बना सकता है। परमेश्वर आपको ऐसी अनॉइंटिंग दे सकता है, लेकिन कब कह रहा है, जब आप वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। तो बंधन कहता है किसकी वजह से आता है? कहता है आज्ञा तोड़ने की वजह से। जब आप आज्ञा तोड़ देते हैं तो इसी समय आप अपने आप को, लेकिन कह रहा है कि इसलिए कहता है क्यों परमेश्वर ने मिनिस्ट्री रखी है यहाँ पर, कि ताकि आपके ऊपर बंधन ना आए। कितने हजारों पास्टर काम करते हैं, हजारों वो करते हैं, दुख कौन उठाता है? प्रॉफिट बजिंदर। तो इसका मतलब नाम किसका होता है कि फलाने ने कर दिया, नाम मेरा जाता है। वॉलंटियर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अरे क्वायर लड़ते झगड़ते हैं आपस में, नाम किसका जाता है? प्रॉफिट बजिंदर। अभी पिछले दिनों आपने देखा। तो मतलब क्या है कि आपको समझना है, कह रहा है कि इसका मतलब आप एक ऐसे पेड़ के नीचे हैं जहां आप शरण पा रहे हैं, तो उसी समय कहता है आपके ऊपर छाया आ रही है, धूप नहीं आ रही, समस्या नहीं आ रही। यही अगुवे के साथ चलना, बंधन से बचना है, माँ बाप के साथ चलना। बंधन से बचना है तो माँ बाप के साथ आज्ञाकारी होना, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आज्ञाकारी होना। तो जब उसके साथ यीशु मसीह जब आज्ञाकारी रहा तो क्या हुआ? दुख तो आए उसके ऊपर, लेकिन जो उसके चेले थे सेम दुख नहीं देखा उन्होंने। उनके ऊपर अनॉइंटिंग ब्लेसिंग। लेकिन दुख, प्रॉब्लम, ये तो परिस्थितियां सबके साथ लगी हुई हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का आदर करता है। कहता है कि जो वफादार हैं, आज रात जो वफादार होने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके ऊपर से परमेश्वर उस मौत के डंक को तोड़ रहा है, उनके ऊपर से वो कह रहा है कि शराब को तोड़ रहा है। तो आप आज इस मैसेज से आप समझ गए कि बंधन तोड़वाना है तो आपको विश्वास की बातें बोलना है, वफादारी के साथ चलना है। कह रहा है कि नंबर 1 लिख लें आप, विश्वास के साथ चलना है, वफादारी के साथ चलना है, अधीनता में रहना है, और कह रहा प्रार्थना में रहना है। मतलब कि जब आप ये 4 काम करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। लूका 1:19 और 20 में लिखा, विश्वास से प्रार्थना करने जाता था मंदिर में। कौन? उस समय में कि एक जकरिया जो गूंगा नहीं था, लेकिन वो मंदिर में जाता था प्रार्थना करने के लिए। और जैसे ही वो जब मंदिर में जाता था तो वहां पर नेगेटिव बातें बोलता था, नेगेटिव सोचता था। और उसी समय कह रहा है वो वफादार नहीं रहा, तो जिब्राइल स्वर्गदूत ने आकर उसको कहा, कहता कि तू बूढ़ा हो गया है, लेकिन अब मैं तेरे को बता रहा हूं कि परमेश्वर तेरे को बच्चा देगा, लेकिन नेगेटिव बातें बोल रहा है। और उसी समय जब वो नेगेटिव बातें बोल रहा है तो उसी समय उसकी प्रोफेसी को नेगेटिव समझ रहा है। उसने कहा कि मैं पता कौन हूं, मैं परमेश्वर के सामने दिन और रात सामने खड़ा होता हूं और उसके सामने से संदेश लेकर उसके मुंह से फिर तुम्हें देने आता हूं। कहता कि मैं वो हूं, जिब्राइल हूं। और उसकी बात को सुना, लेकिन वो फिर नेगेटिव था तो उसने उसको गूंगा कर दिया। कहता जहां जब तक बच्चा नहीं होगा गूंगा रहेगा, और वो गूंगा हो गया। तो उसका मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो विश्वास नहीं करते उनकी आशीषें गूंगी पड़ी हैं। तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आज रात मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बंधन तोड़ने वाला है, बहुत सारी आशीषों को खोलने वाला है। आपके लिए परमेश्वर कुछ करने के लिए जा रहा है, आपके लिए बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया बोलकर आज अपनी आशीषों को ले लो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं फिर कह रहा हूं कि अधीनता खुदा के नजदीक लेकर जाती है आपको। अधीनता आपकी वफादारी कहता है नम्रता को दर्शाती है। जब आप अधीन हो जाते हैं, या लूसीफर खुदा के अधीन नहीं रहा, इसलिए स्वर्ग से गिरा दिया गया। मैं तेरी अधीनगी में नहीं रह सकता। अब लोगों को ये बोलता है, आजकल पास्टर भी बोलते हैं, आजकल स्पिरिचुअल सन डॉटर भी गुस्से में आ जाते हैं, बच्चे भी माँ बाप के पास आ जाते हैं, माँ बाप शादी होने के बाद मैं तेरे साथ नहीं आ सकता। लेकिन परमेश्वर चाहता है, ठीक है, लेकिन के आप लेकिन एक अधीनता में रहें। जब आप अधीनता में रहते हैं तो धरती पर परमेश्वर ने साइन दिया था। यीशु मसीह ने नीचे आकर मत्ती 3:14-15 में पढ़ते तो यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह को कि मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दे सकता, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं तो खुद तेरे से बपतिस्मा लूंगा। यीशु मसीह तू तो भगवान है, परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? धरती पर रहने के लिए धार्मिकता को पूरा करना जरूरी है। तो इसका मतलब कहता है कि वो अधीनता की जो हिस्ट्री थी उसने दिखाया यीशु मसीह ने। एक कहता है कि अधीन रहूंगा तो
तो मेरी जिंदगी में जो परमेश्वर ने कहा है बैप्टिज्म लेना, दीन रहना, कहता है कि वो पूरा करूंगा तो परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। जितने आज से विश्वास से अधीनता से चल रहे हैं, जितने आज से विश्वास से कह रहे हैं कि परमेश्वर के मुझे आज समझ में आ गया कि मैं विश्वास से चलूंगा, वफादारी से चलूंगा प्रभु जी, तो इसी समय प्रार्थना करने का लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। बंधन टूटने लग जाएंगे, बंधन खत्म हो जाएंगे। घोषणा करो, क्लेम करो। तो आज कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो नहीं हुआ वो होगा, लेकिन कब होगा? कह रहा है कि जब आप अपने अंदर इस अधीनता को डालेंगे। आपको कहना है कि परमेश्वर मैं वफादार होकर चलूंगा। तो दूसरा राजा जब हम 5:23 को पढ़ते, परमेश्वर ने दिखाया कि एलिया जो था वो एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन यहाँ पर गेजी जो था उसके साथ अधीन नहीं रहा। मतलब चर्च में रहता है, एक ही चर्च में रहता है, लेकिन वफादार नहीं, अधीन नहीं रहा, इसलिए उसके ऊपर बंधन आ गया। पहले क्या था? वफादारी था, तनख्वाह बेशक कम हो लेकिन साथ में रहता हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद कहता है कि जब वो वफादार नहीं रहा, ईमानदार नहीं रहा, तो उसने क्या किया? उसने जब नामान को देखा, कोढ़ी है, और नामान कह रहा कि एलिशा की बात मानने से उसका कोढ़ चला गया। और उसी समय कह रहा कि जब वो वहां से जा रहा था तो गेजी के अंदर ये लालच आया। कहता है इसने तो इससे कुछ भी नहीं लिया। तो उसने कहा, कहता है यार मैं इस मिस्ट्री में खाली हूँ, मेरे बच्चे ऐसे, खाना नहीं है बच्चों के पास, तो उसी समय पैसे नहीं है, क्या करेंगे? तो उसने गया उसके पास और जाकर कहने लगा, नामान कहता है कि मेरे लोगों को आवश्यकताओं बहुत भी मेरे साथ है, यहाँ प्रार्थना करने वाले, तेरे लिए पैसों की जरूरत है। उसने सोना चांदी उसे दे दिया, बहुत सारे पैसे उससे ले लिए। लेकिन जब वो एलिशा के पास गया तो झूठ बोल रहा था। तो उसी समय एलिशा ने कहा, कहता मैं जानता हूं तूने उस दिन क्या क्या किया जब नामान तेरे से मिला। तो उसी समय कहता है उसके ऊपर, कहता है अब नामान का कोड तेरे ऊपर आ जाएगा। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर गरीबी का कोड किसी के कारण आ रहा है, आज कर्जे का कोड किसी के कारण आ रहा है, आज कहता है कि बीमारी का कोड, हालातों का कोड, कहता है कि कैसी भी सिचुएशन का कोड, कहता है आज लोगों के ऊपर अपने आप पड़ा हुआ है। कहता है यार हमारे बच्चे पागल क्यों हैं, आज हमारे बच्चे जॉब क्यों नहीं लग रहे, आज हमारे बच्चे ये काम क्यों नहीं कर रहे। आज किसी का कोड अपने ऊपर ले रहा है, कोई बुराई करके ले रहा है, कोई किसी की ईर्ष्या करके ले रहा है, कोई चुगली करके ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है, कोई निंदा करके ले रहा है, कोई काट करके ले रहा है। मैं कह रहा हूं बड़ा पास्टर वो नहीं होता जो काट करे। कहता है कि परमेश्वर चाहता है, कहता है आप ऐसे पास्टरों को ना देखें, आप ऐसी चर्चों में ना जाएं। कह रहा है जहां पर कहता है आपको अभिषेक की पहचान नहीं है, जहां आपकी गवाहियां नहीं बन रही, जहां आपके चमत्कार नहीं हो रहे, जहां पर कहता है आपका फाइनेंस डबल नहीं हो रहा, आपको कहता है ऐसे अनॉइंटिंग प्लेस पर आना पड़ेगा। कहता है जब आप आते हैं तब काम बनता है। लेकिन हमारे चर्च से भी कहते हैं कुछ अगुवे अपने आप को लीडर समझने लगे और वो छोड़कर चले गए। और हमारा जितना डाटा था, आपको मैसेज आते होंगे, वो फटाफट चोरी करना होता है। तो ये सबसे बड़ी चोरी है कि जो डाटा चोरी कर कर चले गए। तो सबको मैसेज कर रहे हैं कि हमारी मिनिस्ट्री खुल गई, हमारी मिनिस्ट्री खुल गई है। तो अगर चोर नहीं थे तो 2023 में मिनिस्ट्री क्यों खुलवाई? तो उसी समय आपको बताना चाहिए था। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं किसी का, मैं चाहता हूं कि भाई सब पर हाथ रखूं जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने सेवकाई दिया। तो वो भी मेरे बच्चे जैसे हैं, मैं भी उनके लिए दुआ करूंगा और वो फले, लेकिन बता कर जाते, चोरी नहीं, समझ रहे ना। तो ये चोरी है कि भाई मैं, और ऐसे अगर आपको मैसेज आ रहे हैं तो ऐसे लोगों से सावधान। तो परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि भाई आप अपनी गलती को माने और पश्चाताप करें और आगे बढ़े। हम किसी के दुश्मन थोड़ी है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि ये नहीं कि मैं पास्टर के बिना नहीं, भाई साहब कहता है जिस पास्टर के साथ आपने किया है तो उससे माफी मांगनी पड़ेगी। तो परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ेंगे, नहीं तो संघर्ष वहीं रहेगा। आप जितने मर्जी कोशिश करें, संघर्ष वहीं रहेगा, लेवल वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकते। कमेंट्स में नीचे गालियां लिखने से कुछ नहीं होने वाला, गालियों का पलटा परमेश्वर आपसे लेगा। कहता है कि लिखा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। कहता है कि जैसा होगा वैसा आपके बच्चों के साथ होने लगेगा, प्रॉब्लम आने लगेगी। इसलिए कह रहा हूं कि आप बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे लोग अधीन नहीं रहते। आजकल सिर्फ लोगों को पैसा पैसा, लीशा कह रही थी लोग तो चलते हैं पैसे के पीछे पीछे, हम तो चलते हैं यीशु के पीछे पीछे। तो मेरे कहने का मकसद है कि भाई आपको परमेश्वर उस वफादारी पर ले जाएगा। कहता है कि कई लोग गेजी की तरह कहता है लालच में फंस जाते हैं। ये लालच में फंस गया और उसके ऊपर कोड आ गया, प्रॉब्लम आ गया। आज कहता है कि हो सकता है कि 4-5 आप सेवकाई कर रहे हो, अलग अलग जगह जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर कहता है एक व्यक्ति ऐसा बीच में आएगा जिसके कारण आप कहता है अपनी आशीष को खराब कर लेंगे। लेकिन आपको समझना है, कह रहा है जो लोग इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं सालों साल से, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था वो करोड़पति रहेगा, ईमानदार रहेगा, वफादार रहेगा, बढ़ता चला जाएगा और लंबी उम्र को जिएगा। लंबी रेस का घोड़ा कहता है वो बनता है, कह रहा है जो परमेश्वर के साथ वफादार रहता है। तो आपको अपने अंदर फैसला लेना है। दूसरा राजा 2:3 में एलीशा वफादारी के कारण अपने पास्टर के साथ, अपने अगुए के साथ, और परमेश्वर ने उसको वो दिया, उसको चमकाया। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, एक आदमी था मुझे लाइव देखता था,
और आज भी मुझे बाहर फॉरेन में बैठकर बोलता है कि यही मेरा स्पिरिचुअल फादर है। मैं ऐसे लोगों का आदर करता हूं, परमेश्वर उसको आशीष दे। जुड़ा हुआ, कहता है मरना जीना तो सबका ही है, कहता है लेकिन दुख सुख तो आने वाले हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन उसने कहा कि नहीं, कहता है कि मैंने अगर मदर चर्च एक बना लिया है, कहता है द ग्लोरी एंड विजडम चर्च हमारे चर्च का नाम है, कहता है कि मैंने मदर चर्च बना लिया प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का। मैंने कहा बाप क्यों नहीं बनाया? कहता है कि नहीं बाप तो आजकल औरतें दूसरी शादी कर लेती हैं, बाप बना लेती हैं, लेकिन कहता है माँ तो एक ही रहती है, उसके घर में बच्चा तो एक ही रहता है ना, माँ ही पैदा करती है, बाप तो नहीं करता। तो कह रहा है कि मैं तो मदर चर्च बनाऊंगा। तो उसी समय मैं खुश हुआ और मुझे अच्छा लगा वो, मैं अपने मैसेज में भी उसकी बात बताता हूँ। और परमेश्वर ने उसको क्या किया, परमेश्वर ने उसको ऐसी ब्लेसिंग दिया, ऐसी ब्लेसिंग दिया कि वो बढ़ता चला गया। नौकरी के लिए जब वो ट्राई करने के लिए गया, 1000 लोगों का पीछे उसका नंबर था 999, लेकिन परमेश्वर ने उसको सबसे पहले, उस मालिक ने उसको सबसे पहले बुलाया। कहते इस व्यक्ति को बुलाओ, मतलब उसकी मर्जी होती थी वो किसको मर्जी बुला ले। तो उसने बुलाया और उसको आशीषित किया। आज वो करोड़ों रुपए का मालिक है, मतलब खुद की फैक्ट्रियां उसके पास। इसका मतलब ये कि सिर्फ एक बात कि परमेश्वर है और मैं उस पर विश्वास करता हूं, मुझे दिखाई देता है या नहीं देता। तो हमारी बात पूरी हो या ना हो, आपको लग रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है उन लोगों का आदर करता है जो कहते हैं कि विश्वास के बिना कहता है सब कुछ अधूरा है। इसलिए वो विश्वास करता है कि परमेश्वर के बस जो तेरे दास ने कहा और जो मैंने कहा, जो मैंने सुना तेरे वचन से, वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। पतरस अनपढ़ था और पौलुस अनपढ़, और मैं कह रहा हूं पतरस और पौलुस अनपढ़ जैसे थे, लेकिन वफादारी के कारण दुगना मसा मिला उन्हें, अलीशा के ऊपर दुगना मसा मिला। मैं कह रहा हूं आज आपकी जिंदगियों में दुगनी आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के घर में दुगनी आशीष आएगी। लेकिन गोल जो है, खुदा ने दुनिया को गोल बनाया है, आप समझ रहे हैं। कहता है कि दुनिया को गोल बनाया, सब जानते हैं, लेकिन कहता है कि आज आपको गोल करना नहीं आता, तो आपको गोल करना सीखना है। हमारा काम है कोच का, हमें ट्रेनिंग देना है, हमने आपको सिखाना है, इधर से मार बेटे और उस वाले में गोल जाएगा। लेकिन आप मारेंगे नहीं तो कैसे जाएगा, आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो कैसे जाएगा, आप उस चीज के पीछे नहीं चलेंगे तो कैसे जाएगा। तो आज ये मैसेज आपके लिए कि आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर कि पवित्र आत्मा जी आज से गोल करना सीखना चाहता हूं, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर तेरी सेवा करना चाहता हूं। लेकिन याद रखना, जो सुसमाचार सुनाने की सेवकाई करते हैं, जो गवाहियां बांटते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो उनके ऊपर बंधन नहीं आता। ये याद रखना, बंधन नहीं आता। जो इवांजलिज्म का काम करते हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, याद रखना सुसमाचार सुनाने वाले के ऊपर बंधन नहीं पड़ सकता, प्रचारक के ऊपर पड़ सकता है, हर चीज के ऊपर पड़ सकता है। लेकिन इवांजलिज्म का काम करने वाला सुसमाचार प्रचारक, मतलब कि एक पास्टर जगह जगह जाता है तो वो सिर पे हाथ रखता है, तो जो दुष्ट आत्मा तो इसके पीछे आती है, बंधन आता है। लेकिन कह वो प्रेयर करेगा टूटेगा। इवांजलिज्म का काम होता है ले भाई बीज बोना, है ना, वो बीज बोता चला जा रहा है, पर कुछ चिंता नहीं है किसी बात की कि पैसा लेना है या देना है या किसी को कुछ करना है। सुसमाचार सुनाने वाला सबसे ज्यादा शांति में रहता है। आपने अपनी जिंदगी में गवाही देने वाले सुसमाचार प्रचारक बन जाओ, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं। आज फैसला लो, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि आज कैसा भी कोई भी बंधन हो, आज इस समय परमेश्वर तू मेरे ऊपर से तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। मुंह खोलकर घोषणा करो कि आज से मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय हर एक कर्जे के बंधन को तोड़ता हूं, यीशु के नाम में टूट चुका है। बोलो कि मेरे बच्चों के ऊपर से पढ़ाई का अनपढ़ता का शराब टूट चुका है यीशु के नाम में। और इसी समय बोलो कि इसी समय हर एक बीमारी का, कर्जे का और हर एक लड़ाई झगड़े का, शराब का बंधन इसी समय टूट चुका है, कोर्ट कचहरी का बंधन टूट चुका है यीशु के नाम में। इसी समय घोषणा करो कि आज से मैं बढ़ूंगा, मेरा घराना बढ़ेगा, मेरे बच्चे बढ़ेंगे, मेरा परिवार बढ़ेगा, मेरी सेवकाई बढ़ेगी, मैं बढ़ चुका हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीषें खुल चुकी हैं यीशु के नाम में। पश्चाताप करने से कह रहा है कि आज से वो टूटेगा। याद रखना, फिर से कह रहा हूं, लिख लो इसको, आपने देख रहे हैं, फिर देखना। तोड़ना कह रहा है कि कैसे बंधन को तोड़ना है, कहता मुंह खोलकर घोषणा करना स्टार्ट करो कि नहीं, मेरे ऊपर ये श्राप नहीं आ सकता, नहीं मेरी नौकरी जा नहीं सकती, मेरी सेवकाई जा नहीं सकती, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे बढ़ाएगा और मैं लंबी उम्र जीऊंगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे। अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें घोषणा करना शुरू करो। प्रेयर नहीं हो रही, एक टाइम घोषणा करना शुरू करो। मैं कह रहा हूं कि आपको थकावट हो रही है, आलसपन आ रहा है, लेकिन बैठे बैठे निराशा आ रही है, तो उसी समय कह रहा है कि झाड़ू कारपेट के नीचे रखने से नहीं, कहता ऊपर
निकालने से साफ होगा। तो इसका मतलब आपको उसी समय घोषणा करनी है। कर जा रहा है, बीमारी, समस्या, निराशा आ रही है, उसी समय उसको बोलो चल भाग यीशु के नाम में, मेरे परमेश्वर का बच्चा हो, मेरे ऊपर अनुग्रह है परमेश्वर का हाथ है मेरे ऊपर। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ आज इसी समय पवित्र आत्मा आपको हर एक जंग जिताएगा यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर जो ऑनलाइन देख रहे हैं इसी समय वो जंग जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब इनके ऊपर से टूटने पाए पवित्र आत्मा जी, बंधन टूटने पाए परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर तेरा हाथ आने पाए। मैं हर एक बंधन को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, कोई भी शुगर है, पथरी है, रसोली है, कैंसर है, हाथ रख लो अपने सिर के ऊपर। कोई भी घर में बीमार है, कर्जा है और नौकरी नहीं मिल रही, इसी समय भाग गंदी आत्मा इनके ऊपर से यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझे देख रहा है और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि आपके नाम एस और आर है, आपकी फैमिलियों में कोई जॉब के लिए परेशान है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। रूबी गुड न्यूज आ रही है, बिजनेस फैल रहा है, ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय